तो लाइफ का मेन मोटिव या पर्पस कह लीजिए वो है क्या? अपने आप को खोजना या भगवान को खोजना? कि शायद शुरुआती स्तर पर ये बात हमें सही लग भी सकती, लेकिन ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास होना सत्कर्म की कसौटी को भी और प्रबल ही करेगा। हम सही रास्ते पे चलें, हम किसी का बुरा ना करें, लोगों के लिए भला करें, इट्स इनफ फॉर द लिविंग। बाकी हम भगवान को माने ना माने वो हमारी पर्सनल चॉइस है। हमें व्यक्ति बुरे लगते हैं क्योंकि फिर वही बात वो हमारे अहम के जुड़ाव के पैमाने पे वो खरी नहीं, तो हमें बुरे लगने लगे। इस धरती का अगर कुछ सबसे मूल्यवान वस्तु है तो समय। तो किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया बुरे से बुरा काम भी एक्चुअली एक पैटर्न है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें रादर देन जस्ट जजमेंट लेके ना। फंडामेंटली ब्रह्मांड में कुछ सही है। हम जिस पंथ से जुड़े होते हैं, जिन लोगों से ज़्यादा घिरे हुए होते हैं, वो हमें इमोशनली अफेक्ट करके इस सोच की ओर प्रभावित करते हैं कि ये ही सही है। मीरा चरित्र कभी आपने पढ़ा या सुना तो आपको क्या सबसे खूबसूरत बात लगी उनके जीवन में? समर्पण। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले एक डिबेट छिड़ी थी श्री प्रेमानंद जी महाराज को लेकर, वही एक लगाव या भाव है जो हम भगवान के साथ फील करते हैं, वही कोई ऐसा इंसान रूप में आपको फील करा रहा है वो चीज़। तो क्या ऐसा है कि उसमें भगवत तत्व जो है वो उभर जाता है तो लोगों को भी वो फील होने लग जाता है, वो एनर्जी, वो ऑरा, वो लोग फील कर पाते हैं? ऐसा होता है? रामभद्राचार्य जी का एक स्टेटमेंट आया था कि कोई वो भगवान नहीं है। वो कुछ कह रहे होंगे तो अपनी समझ से गलत नहीं कह रहे होंगे, मैं ये कह सकता हूँ। बट जो लोग ऐसा सोचते हैं तो क्या इच्छा मृत्यु करना या भगवान से मृत्यु के लिए प्रार्थना करना, तो क्या ये गलत है या सही है? हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल डीप डाइव्स पर। भक्ति के सुरों में डूबी हुई एक मधुर आवाज़ जो सीधा दिल तक छू जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर मनीष चौहान जी की, जिन्हें आप मौज फकीरा दी बैंड से तो ज़रूर जानते हैं। आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में परिचित भी होंगे, जो बहुत ही मन मोह लेते हैं लोगों का अपने भजनों से, अपनी बातों से, अपनी भक्ति से। बट वो पर्सन एज अ पर्सन क्या सोच रखते हैं, कैसे वो जीवन को जीते हैं, उस सब के ऊपर आज हम इनसे बात करेंगे और बहुत बहुत गहरी चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। एंड आई होप कि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम सीधा बात करते हैं मनीष जी से और जानते हैं कि क्या ऐसा अलग वो सोचते हैं और क्या हमें अपने जीवन में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मनीष भैया कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारे इस पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया। अक्सर आपको लोग जो है आपके भजन की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से, आपके कथा की वजह से जानते हैं। आज हम आपके विचारों पर बात करेंगे। लोगों ने बहुत सारा आपके बारे में सुना है, आपके मानस चिंतन में, आपके भजन में, आपके कीर्तन्स में, बट शायद ये उनका एक्सपीरियंस और अलग रहे कि वो आपको एज अ बेटर जान पाएँ कि आप पर्सनल ह्यूमन में क्या थिंकिंग रखते हैं, या फिर आप कैसे जो आपका जो ये जर्नी है उसको कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यही सबसे रिलेटेड ये पॉडकास्ट रहने वाला है। अगर बात करूँ कि हम थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल इस पॉडकास्ट में रहने वाले हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा आपसे कि हम लाइफ के पर्पस के बारे में बहुत बात करते हैं, तो लाइफ का मेन मोटिव या पर्पस कह लीजिए वो है क्या? अपने आप को खोजना या भगवान को खोजना? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी, मुझे यहाँ निमंत्रित करने के लिए। और जहाँ तक मेरी बात है तो हाँ, मैं संकीर्तन से और इस प्रकार के चिंतन से जुड़ा हुआ रहा हूँ काफ़ी समय से। और अगर प्रश्न के क्रम में हम लोग आते हैं तो आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार, जी, अगर हम इसके बीच में बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को खुद को जानना ज़्यादा ज़रूरी है या ईश्वर को जानना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा ऐसा मानना रहा है कि आत्म साक्षात्कार के बिना भगवत साक्षात्कार पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। जब तक एक व्यक्ति अपने गहन चिंतन के द्वारा या स्वाध्याय के द्वारा अपने खुद के अस्तित्व को नहीं जानता, तब तक भगवत साक्षात्कार मुझे ऐसा लगता है कि संभव नहीं है। एक व्यक्ति जब तक ये न जानेगा कि वो क्या है, वो क्यों आया है। इनफैक्ट हमारे जो भजन के क्रम में भी हम लोग कई बार कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, इतना तो तुम विचार लो बस हो गया भजन। तो आत्म साक्षात्कार यदि कोई व्यक्ति अपने सच्चे चिंतन और स्वाध्याय से कर पाता है, जिसके ऊपर पूरे गीता का इतना 18 अध्याय का इतना बड़ा क्रम भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, वो पूरा वेदांतिक रूप से आत्म साक्षात्कार के ऊपर है। क्योंकि एक व्यक्ति अपने आप से साक्षात्कार जब कर पाता है, वो समझ पाता है कि मैं कौन हूँ, वास्तव में मैं क्या हूँ,
एक मेरी आइडेंटिटी, एक मेरी पहचान समाज ने दी हुई है। जैसे मेरा नाम मनीष है, आपका नाम दीपांशी जी है, तो एक समाज के द्वारा दी गई एक पहचान अलग है, भौतिक पहचान अलग है। जी, जी। लेकिन अध्यात्म के धरातल पे एक वास्तविक, एक आत्म पहचान क्या है, जब तक व्यक्ति उसको नहीं जान लेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि भगवत साक्षात। ठीक है, कृपा की भी इसमें कृपा का भी विषय है कि ईश्वर किसी पे कृपा कर दे और कृपा की अनुभूति होने लगे, कृपा के कारण आनंद आने लगे, भगवान की तरफ उसका जुड़ाव हो जाए और उसको सदगति मिल जाए। ये एक अलग क्रम है कि ईश्वर की कृपा हुई, उसे अच्छा संग मिला, उसने भगवान का नाम लिया, खूब प्रेम से नाम लिया, भगवान ने उसको सदगति दे दी, वो भगवान के श्री चरणों में विराज गया जाके। ये एक अलग क्रम है। लेकिन भगवत साक्षात्कार होना, अगर मैं कृपा के विषय को अलग हटा दूं, अगर मैं, ठीक है, ईश्वर ने किसी पे कृपा कर दी विशेष रूप से, एक एक्सेप्शन, जी, उसके भावों को देखते, वो एक बात अलग है। लेकिन अगर एक साधक के लिए केवल कृपा के भरोसे बैठे रहना, मुझे लगता है शायद कुछ अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। वो कृपा ठीक है उनके, वो कर दें, वो उनकी मौज, ईश्वर की मौज। लेकिन एक साधक के लिए रास्ता यही है कि वो सच्चे स्वाध्याय चिंतन से आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़े, पहले अपने आप को समझे कि मैं कौन हूँ, तभी वो जान पाएगा कि मुझे ईश्वरीय सत्ता के उद्घाटन की भी क्यों आवश्यकता है। तो आत्म साक्षात्कार बहुत जरूरी है। भगवत साक्षात्कार से पहले व्यक्ति खुद को ही नहीं जानता तो उसको क्या जानेगा, कैसे पहचानेंगे? यही बात है। बिल्कुल, बहुत ही सिंपल और खूबसूरती से आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अभी जैसे आपने बात करी कि खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, खुद को पहचानना ज़रूरी है, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि खुद को जान रहे हैं वो इसलिए कि बस हम अच्छे कर्म करें, हम सही रास्ते पे चलें, हम किसी का बुरा ना करें, लोगों के लिए भला करें, इट्स इनफ फॉर द लिविंग। बाकी हम भगवान को माने ना माने वो हमारी पर्सनल चॉइस है, और नहीं भी मानते हो। बहुत से लोगों का कहना होता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, उतना इनफ है, भगवान को मानना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो क्या भक्ति, अच्छे कर्म, ये सब कनेक्टेड है या फिर अलग अलग? ठीक है, आपकी क्या इसमें सोच है? देखिए, ये तो एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत समय से सारी दुनिया के सामने रहा है जी, कि ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व को माना जाए या न माना जाए, भगवान, डज गॉड रियली एग्जिस्ट और नॉट। तो ये तो एक ऐसा प्रश्न है जिसने मानवीय सभ्यता को हमेशा से उलझन में डाला हुआ है। एक समाज का बड़ा पक्ष ऐसा है जो ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व को नकारता है कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है, ये तो बस एक कॉस्मिक, एक फिजिक्स है, अपने आप सब कुछ चल रहा है। एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता नहीं, इसके भी अगर क्रिएशन है तो कोई क्रिएटर भी होगा ही होगा। उसके पीछे सबके अपने अपने तर्क है। अलग अलग समय पे, अलग अलग देश काल परिस्थिति में हम देखते हैं कि लोग इस पे डिबेट करते आए हैं। और भगवान को न मानने वाले पक्ष का एक बहुत ही जबरदस्त और बड़ा तर्क इसके पीछे ये रहा है कि अगर कोई सदकर्म कर रहा है तो भगवान को वो नहीं भी माने तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि शायद शुरुआती स्तर पे ये बात हमें सही लग भी सकती है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास होना सत्कर्म की कसौटी को भी और प्रबल ही करेगा। मतलब अगर मैं ये मानूं कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं अच्छे कर्म करता हूँ, भगवान को नहीं भी मानता, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक अंकुश नहीं होगा किसी के ऊपर, या जब तक कुछ ऐसा नहीं होगा कि एक सुपीरियर अथॉरिटी है जो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर एक अंकुश का काम करती है या फिर उसे रिवॉर्ड कर सकती है, जब तक ऐसा नहीं होगा कि एक कोई ऐसा है कि अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो उस अच्छे कर्म का मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा, रिजल्ट कोई दे रहा है, कोई रिजल्ट देगा, तो उसे अच्छे कर्म में भी शायद आगे चल के लॉन्ग रन में वो मोटिवेशन न मिल पाए जो कि उसे जब मिल जाएगी कि अगर हाँ कोई है जो मेरे अच्छे कर्म का मुझे रिवॉर्ड देगा। मैं ये नहीं कह रहा अच्छे कर्म रिवॉर्ड के लिए करने चाहिए, लेकिन ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि व्हेन वन पर्सन डज समथिंग फॉर व्हिच ही इज बीइंग रिवॉर्डेड, तो द पर्सन इज मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स डूइंग इट परपेचुअली इन लॉन्ग रन एज वेल। तो व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक वो अच्छे कर्म करता रह सकता है, वरना इसके ज्यादा संभावनाएं है। सत्कर्म बुरे नहीं है, भगवान को बिना माने भी, मेरा मानना है पर्सनली, सत्कर्म बुरे नहीं है। सत्कर्म तो भगवान को माने या ना माने वो अपनी जगह अच्छे ही हैं। मुझे लगता है कि वो बेसिक ह्यूमन नेचर होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट तो आपको जाना ही नहीं है। ये तो प्राइमरी चीज को मानना चाहिए। ईश्वरीय सत्ता को मानना ना मानना वो एक अलग विषय है, ठीक है, लेकिन कोई सत्कर्म कर रहा है तो वो एनीवेज वंदनीय है। लेकिन ईश्वरीय सत्ता को मानने से मेरा ऐसा मानना है कि उसके सत्कर्म का जो फ्लो है वो शायद और ज्यादा लंबा चल पाएगा, क्योंकि उसे मानने से कृपा की भी अनुभूति होगी, उसे उसमें और आनंद आएगा। देखिए, कोई
एक बंद कमरे में अच्छे काम करे जा रहा है, वो करेगा, अच्छी बात है। लेकिन जब उसे कोई पीठ थपथपाने वाला मिल जाए किसी को, या कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी आंखों में आंखें डाल के कहे भाई मुझे तुझ पे गर्व है, तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो व्हेन पर्सन बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और उस सत्ता में विश्वास करके वो सत्कर्म करता है, तो फिर जब ऊपर से कृपा की उस पर वर्षा होती है तो इट कम्स एज एन रिवॉर्ड, और वो रिवॉर्ड उसे उसी सत्कर्म को और ज्यादा बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे और ज्यादा लंबे समय तक करने में उसकी सहायता प्रदान कर। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी मतलब जैसे एक चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा और इसको क्लियर करो कि कोई नहीं मानता है बिल्कुल भगवान को, कि नहीं है, एथिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, वो किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं बट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या सत्कर्म में, क्योंकि जो लोग मानते हैं वो जानते हैं कि भगवान आपको देख रहे हैं, आप अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, आप उनको मानो या मत मानो, वो आपके ऊपर उनकी नज़र है, हर टाइम है। तो क्या ऐसा है कि उनके जो अच्छे कर्म हैं, अच्छी सोच है, अच्छी भावनाएं हैं, वो उनको कहीं ना कहीं आगे ले जा करके भगवान से जोड़ेंगी ही जोड़ेंगी, या उनके जो विचार हैं कि भगवान नहीं एग्जिस्ट करते हैं वो उन पर हावी रहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है संगति का। अगर मैं केवल किताबी बात न करके व्यवहारिकता के स्तर पे बात करूं, प्रैक्टिकलिटी की बात करूं, तो इसमें संगति का बड़ा योगदान है। एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि यू आर एक्चुअली द एवरेज ऑफ 5 पीपल दैट यू आर सराउंडेड विद। If you surround yourself with 5 businessmen, you are going to be the 6th one. Exactly. If you surround yourself with 5 people working in an area of art, you are going to be the 6th one to be an artist. And if you surround yourself with 5 idiots, typically you are going to be the 6th one. तो इसमें मेरा ऐसा मानना है, इस सोच में भी संगति का रोल है। If a person is surrounded by 5 people who does not believe in the existence of God, irrespective whether the person is working in a good area or not, वो भी छठा व्यक्ति ऐसा बन जाएगा जो कि भगवान की सत्ता में विश्वास करेगा ही नहीं, आगे चल के भी नहीं करेगा। ठीक है, हमें सुनने में अच्छा लगता है कि अच्छे कर्म करता रहे, एक ना एक दिन वो ईश्वर को मानेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति विशेष छोड़िए, पूरे के पूरे क्षेत्र भी छोड़िए, पूरे के पूरे देश ऐसे हैं जो आज से नहीं, कई 100 साल से पूरी तरह भगवान के अस्तित्व को नकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एथिस्ट कंट्रीज होती हैं, और उसका एक बड़े वर्ग को देखें तो चाइना भी उसका एक एग्जांपल है, उसका भी एक जो बड़ा वर्ग है वो एथिस्ट है। तो लेकिन ऐसा नहीं है वो अपने सिटीजन के लिए काम नहीं करते। बिल्कुल। सिटीजन, उनके जो सिटीजन है या उनके जो नागरिक हैं, उनके भलाई के लिए चाइना की सरकार भी काम करती है। मैं ये नहीं कह रहा वो दूसरे देशों के लिए कैसे है, लेकिन अपने नागरिकों के लिए हर देश अच्छा काम करता है। हमारी सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, उनकी सरकार उनके लिए अच्छा काम करती है, और वो लोग आपस में भी एक दूसरे के साथ परस्पर सौहार्द के समन्वय में काम करते हैं, भगवान को न मानते हुए। लेकिन पूरा जीवन बीतने के बाद भी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भगवान की ओर लगे। बात सुनने में थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। फिर इनिशियल बात वही है कि सत्कर्म कर रहे हैं, भगवान को अगर मान लें साथ में तो और अच्छा है, उन्हें और इसका रिवॉर्ड मिलेगा, तो और ज्यादा लंबे समय तक ये कहानी और सुंदर तरीके से चलेगी। वरना सत्कर्म ऐसे भी कर रहे हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, कम से कम बुरा काम नहीं कर रहे, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अभी आपने बहुत बार मेंशन किया सत्कर्म, और पहले भी हमने सुना है आपके मानस चिंतन में कि सत्कर्म और सद्भाव के बारे में आपने बताया था, तो क्या डिफरेंस है दोनों में और कैसे इसे समझा जा सकता है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने भंडारा किया एक जी। ठीक है, उन्होंने भंडारा किया, और इसलिए किया क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करते हैं उनका एक पर्टिकुलर डेट पे वो कंपनी किसी भी एक अच्छे कार्य को फंड करना चाह रही थी। ठीक है, उन्होंने कंपनी से एक पर्टिकुलर अमाउंट को सैंक्शन करवाया, फंड को, उन्होंने भंडारा किया, सड़क पे लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया, लोग आए, खाए पिए। अब लेकिन क्योंकि एक भंडारा करना तो एक सत्कर्म, लोग आ रहे हैं, कोई शुल्क दिए बिना लोगों का पेट भर रहा है, या ऐसे गरीब लोगों का पेट भर रहा है जो शायद रिक्शा चला रहे थे सड़क पे, या कुछ ऐसा मजदूरी कर रहे थे जिनके पास पैसे न होंगे, वो उनका पेट भर रहे हैं, अच्छी बात है, सत्कर्म है। लेकिन क्योंकि उसके पीछे सद्भावना निहित नहीं थी, तो इसीलिए मन को बड़ी ठेस पहुंची है देख के कि उनका जो उन लोगों को वो प्रसाद देने का तरीका था वो बड़ा ऑफेंसिव था। मतलब ठीक है, किसी को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही हो तो वो ले ले, वरना वो उसमें कुछ था नहीं ऐसा जो कि व्यवहारिकता के तल पे वास्तव में तर्क संगत हो, या फिर एक अच्छे पैमाने पे खरा उतर। तो वो इस तरीके से भंडारा खिला रहे थे कि शायद एक गरिमा रखने वाला व्यक्ति वो उनके व्यवहार की वजह से नहीं खाएगा,
एक अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे वो। जी जी। तो सत्कर्म तो था लेकिन उसके पीछे सद्भावना नहीं थी। तो उसका मुझे लगता है कि वो ईश्वरीय सत्ता जब इसको देखती है, वो इस बात से शायद बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे कि केवल एक भंडारा कर दिया, क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी के लिए रह गया, वो एक भौतिक क्रम से जुड़ा हुआ रह गया कि ठीक है जी वहां से पैसे आने और ये भंडारे का क्रम क्योंकि आयोजित होना है इसलिए हो रहा है, हो गया। उसके पीछे सद्भावना ऐसी नहीं है कि ये जो आ रहे हैं ये भी प्रभु के अंश हैं, ये प्रभु का प्रसाद पाएंगे, आहा कितने आनंद की बात है, ईश्वर ने कृपा करी कि हम ये भंडारा कर पा रहे हैं। ये जो सद्भावना वाला रोल है ये उसमें नहीं था। तो कई बार हम लोग सत्कर्म करते हैं, अमूमन करते हैं, हम तो सनातन सभ्यता से जुड़े हुए हैं, बचपन से ही हमारे जीवन के संस्कार ऐसे हैं, हर एक अच्छे कार्य पे हम हवन करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम रोज अपने घर पे पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर खूब पूजा पाठ करने के बाद भी मेरे जीवन पूरा लोभ लालच से भरा हुआ है, मैं किसी का भला नहीं सोचता मेरा भला होना चाहिए, दूसरे का तो मैं नहीं खत्म हो पा रहा, हाँ, तो वो ठीक है, वो सत्कर्म चल रहा है लेकिन बिना सद्भावना के वो खोखला रहेगा अंदर से, क्योंकि ईश्वर एट द एंड ऑफ द डे सद्भावना को आंकने के लिए बैठे, हाँ वो प्रायोरिटी देते हैं, उसे प्राथमिकता देते हैं ईश्वर तो, कि ठीक है तुम जो कार्य कर रहे हो इसके अंदर निहित सद्भावना कितनी है। सद्भावना के बिना अगर सत्कर्म किया जा रहा है तो वो एक खोखला कर्मकांड रहेगा, उसका ठीक है पुण्य शायद मिल जाए, वो भी घट के ही मिलेगा, मेरा ऐसा मानना। लेकिन अगर सत्कर्म और सद्भावना कहीं पे मिल गई तो इट क्रिएट्स मैजिक, इट क्रिएट्स मैजिक, दैट्स व्हाट आई बिलीव। कि आपके जो पुण्य है वो भी डबल हैं, भगवान भी आपसे खुश हैं। हाँ। जैसा वो एक इंस्टा पे आजकल कोट चलता है कि दुनिया वालों को नहीं भगवान को खुश करने के लिए कार्य करो, तो शायद सद्भाव हमारे ठीक होंगे, अच्छे होंगे, हम सच में जो कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहले भी, मैंने एक पॉडकास्ट सुना था तो आपने जिक्र किया था कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वही हम कर रहे हैं, ईमानदारी पे आपने बोला था, तो वही हो तो वही सद्भाव है और उसी से भगवान प्रसन्न रहेंगे। करेक्ट। मेरा ये है कि भगवान सद्भाव से ज़्यादा खुश होते हैं, बट आप वो भी एक काउंटर लेके चल रहे कि ये आपने किया ठीक है, आपके सद्भाव नहीं थे तो ये कम जुड़ा जाएगा या ये इससे ज़्यादा प्रसन्न हूँ। पाप पुण्य के कॉन्सेप्ट से दुनिया चलती है, तो आपकी नज़र में पाप और पुण्य क्या मतलब रखते हैं? मैं एक बार किसी काम से मेरठ गया, तो वहाँ पे एक बिल्डिंग में मैं जब उस काम से जा रहा था तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैंने दीवार पे एक श्लोक पढ़ा। वो श्लोक मुझे इतना सुंदर लगा कि वो श्लोक मैं अपने साथ ही ले आया। अच्छा। मन में जी। तो श्लोक था, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसका अर्थ ये है कि 18 पुराण लिखने में वेदव्यास जी ने 2 ही बात कही है। पुराण 18 है लेकिन सार रूप 2 ही बात है। हाँ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 2 ही वचन है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। किसी के लिए कुछ अच्छा कर देना पुण्य है, किसी के लिए कुछ भी ऐसा करना कि किसी को पीड़ा होती हो वो पाप है। एज सिंपल एज इट इज। मेरी अपनी लाइफ की फिलॉसफी भी यही रही है कि कोई भी ऐसा काम या कृत्य जिससे किसी का बुरा होता हो या हो सकता हो आने वाले भविष्य में, हो सकता है अभी बुरा ना हो रहा हो, लेकिन मेरा वो कर्म ऐसी संभावना लिए हुए है कि इसका जो फल होगा वो भविष्य में किसी के लिए बुरा हो सकता है। अच्छा। वो बुरा है, बाकी सब ठीक है। ठीक। कोई भी ऐसा कर्म जिससे किसी का बुरा होता है या हो सकता है वो बुरा है, बाकी सब कुछ सही है। इसमें मतलब सही की कुछ अलग से परिभाषा नहीं है। ब्रह्मांड में किया गया हर वो काम सही है जो गलत नहीं है। हमें परिभाषित गलत को करना है, गलत क्या है। बहुत खूब। उस गलत के अलावा सब कुछ सही है। सही को परिभाषित नहीं करना। ब्रह्मांड में ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। लेकिन हमें केवल अपने गलत को परिभाषित करना है, अपने अपने जीवन के उद्देश्य के हिसाब से गलत को परिभाषित करना है। वी नीड टू एक्चुअली डिफाइन आवर रॉन्ग। जैसे मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, मेरा रॉन्ग तो ये है कि किसी का भी मेरे किसी कर्म से अगर बुरा होता है या हो सकता है तो वो गलत है, बाकी सब कुछ ठीक है। एज सिंपल एज इट इज। बट क्या इसमें इंटेंशंस मैटर करती हैं? जैसे कि मान लो मैं कोई एक्शन कर रही हूँ, उससे आपको वो आपके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि मैं अपने लिए सोचूं या फिर मैं अपने लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो कि शायद सोसाइटी को नहीं पसंद आए, आपको नहीं पसंद आए, और हो सकता है कि आपको उससे पीड़ा भी हो कि क्यों इस इंसान ने ऐसा सोचा या क्यों ये एक्शन किया, बट फॉर द बेटर ऑफ माई सेल्फ मैं कर रही हूँ, तो क्या वो भी पाप में कंसिडर किया जाएगा? देखिए, एक तो जो भी मैं बता रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ईश्वरीय मानक के हिसाब से सही है। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ।
हो सकता है किसी चीज को मैं कह दूं नहीं ये पाप नहीं है, लेकिन ईश्वर कहे नहीं नहीं ऐसे कैसे, तू कौन है कहने वाला, ये पाप है। तो हो सकता है वो ईश्वरीय सत्य, मैं व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ जो भी दे रहा हूँ। तो बात आई ये वाली कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाह रहा है जो कि उसे आनंद देता है लेकिन किसी को पीड़ा देता है, और उसकी इंटेंशन भी नहीं है कि दूसरे को पीड़ा हो। हाँ, तो पीड़ा के भी ना 2 स्तर होते हैं, हमें समझने की जरूरत है जीवन में। जी। एक पीड़ा होती है जो हमें मिलती है, एक पीड़ा होती है जो हम अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीवन में ले आते हैं, हम जोड़ लेते हैं। जैसे कि कोई मुझसे कहे जी आज आपको व्हाइट कुर्ता नहीं पहनना, मेरा मन नहीं, आज आप ब्लू पहनो। अब वो बार बार उसका हम जुड़ गया इस बात से। अब अगर मैं कोई दूसरा भी पहनूंगा तो अब उसे पीड़ा होगी। लेकिन ये वाली जो पीड़ा है ये तो अहम जन्य पीड़ा है, उसने पैदा करी है अपना अहम ब्लू कलर से जोड़ के। लेकिन अगर मैं नॉर्मली जाके अगर उसके हाथ में चाकू मार दूं या कुछ भी ऐसा करूं कि उसे पीड़ा हो, जिसका लेना देना उसके हमसे नहीं है, मेरे द्वारा विशेष रूप से दी जाने वाली पीड़ा है जी, तो वो पीड़ा में गिना जाएगा। तो पीड़ा 2 तरह की है, एक तो ऐसी है जो बाहर से मिल रही है, एक ऐसी है जो अंदर से ही प्रकट हो रही है हमारे अहम के जुड़ाव के कारण या मोह के कारण या हमारी वृत्ति के कारण जी। तो अगर ये वृत्ति जन्य पीड़ा है तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें व्यक्ति का रोल नहीं है, वो बुरा कर नहीं रहा है, क्योंकि जिसे पीड़ा प्राप्त हो रही है उसकी अपनी अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हैं समाज से या जीवन से या संसार से कि वो पीड़ा का अनुभव खुद कर रहा है, बाहर से पीड़ा मिल नहीं रही। तो वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा। व्यक्ति अपने जीवन में जानबूझ के कुछ ऐसा न करे कि पीड़ा बाहर से उसे मिले। अंदरूनी पीड़ा को तो हम कुछ नहीं कर सकते। आजकल समाज का एक बड़ा वर्ग डिप्रेशन में जाता जा रहा है बहुत, और अब खुल के लोग इस पे बात भी करना शुरू कर दिया है। पहले तो मतलब इन चीजों को कंसीडर नहीं करते थे, अब बट थोड़ा अच्छा है, समाज में सुधार हो रहा है कि लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं कि हाँ, लोग ये बीमारी ही कह लीजिए आप या दुख कह लीजिए, पीड़ा है लोगों के जीवन में इस चीज को लेकर के। लोग जागरूक हो रहे हैं क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, जब कोई समस्या छोटी होती है उस पर छोटे स्तर पे बातचीत की जाती है, समस्या बड़ी हो जाती है बड़े स्तर पे बातचीत की जाती है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या हो गई जी, इजराइल और अमेरिका के संयुक्त अभियान में उनको मार दिया गया। तो क्योंकि एक बड़े स्तर की समस्या है तो बड़े स्तर पे इसकी चर्चा हो रही है। देश, पूरी दुनिया के हर देश के हर न्यूज चैनल पे इसकी चर्चा है जी, जी। छोटे स्तर की समस्या की छोटे स्तर पे अब क्योंकि डिप्रेशन एक इतनी बड़ी समस्या बन गया है, स्ट्रेस एक इतना बड़ी समस्या बन गया है कि अब बड़े स्तर पे भी इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। इससे डील कैसे किया जाए, ये क्यों होता है और क्या क्या तरीके हैं, वो एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर एक अलग से बड़ी चर्चा की जा सकती है। लेकिन ये सत्य है कि डिप्रेशन आज की डेट में, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये एक समस्या है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसके मूल में फिर वही है, अहम का जुड़ाव। मैं आपसे कहूं कि जी आप इस कुर्सी पे नहीं उस कुर्सी पे बैठे, और अगर आप उस पे नहीं बैठते तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बात बुरी लगेगी, जबकि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बात होगी। या इसका एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कई बार कि मैं आपसे कहूँ वो वाली आप मूवी देख कर आए, बहुत अच्छी लगेगी आपको जी। और जब आप देख के आए तो मैंने आपसे पूछा कैसी लगी, बड़े एक्साइटेड मूड में आपने कहा मुझे तो अच्छी नहीं लगी। अब आपने मेरी बुराई नहीं की, आपने किसी की बुराई, आपने मूवी की, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से वो बात हिट हो गई क्योंकि उस मूवी से मेरा अहम जुड़ गया। मेरा अहम का जो जुड़ाव है वो आमंत्रित करता है मुझे स्ट्रेस के लिए। तो हम क्योंकि हर चीज से अपना अहम जोड़ लेते हैं तो फिर हम ज्यादा वल्नरेबल हैं इस कंडीशन के कि हाँ हम स्ट्रेस में जाएंगे। सीधी फिलॉसफी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, एंजाइटी, डिप्रेशन इतना वास्ट ये टॉपिक है कि हम इसको एकदम क्योर के लिए तो मैं नहीं बोलूंगी कि किसी के भी पास मुझे लगता है कि इसकी कोई रेमेडी है या सॉल्यूशन है, बट मुझे लगता है कि जो ये प्राइमरी लेवल से जहाँ से शुरू होता है, इंसान की खुद की सोच से या उसके इन्वायरमेंट से, उसकी सराउंडिंग से, उसके दोस्त, उसके घर वाले या उसके कलीग्स, एम्प्लॉयज़ जो भी हैं, जो वहाँ से जो कोर से शुरू हो रहा है, जो उसका रूट है, वहाँ पे क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि ये चीज़ शुरू हो तो हमें एक सॉल्यूशन हो। जैसे मैंने अभी नोटिस किया है कि जब मुझे थोड़ा सा ऐसा होने लगता है कि टेंशन हो रही है या घबराहट हो रही है, ऐसी नई नई चीज़ें भी मैं एक्सपीरियंस करने लगी हूँ, तो सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, मुझे लगता है कि जाप करने से ठीक होता है। मैंने करके देखा है, कुछ टाइम आपको लगेगा ऐसा नहीं कि आपने 2 नाम लिए भगवान के और वो ठीक हो गया, नहीं, आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वो डिपेंड करता है कि आप कितना घबराए हुए हो या क्या टेंशन ले रहे हो या क्या सोच रहे हो आप, बट उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देता है। ये मैंने खुद के उससे देखा है, तो मैं बोल सकती हूँ। अब वो मुझे नहीं पता, वो सिर्फ मेरा माइंड हो सकता है या कृपा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है,
बट क्या ऐसा कोई आप बता सकते हो कि लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए या रिलेशंस ऐसे होने चाहिए कि लोग जो हैं इससे कम जूझे, ये लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा कम ही आए, चाहे वो फैमिली का एक सराउंडिंग कैसा बना सकते हैं या ऑफिस का एक सराउंडिंग या दोस्तों में एक कैसा बिहेवियर है या सराउंडिंग रख सकते हैं कि किसी को भी इतना तो ना प्रॉब्लम हो कि वो डिप्रेशन में जाए या एंजाइटी हो? देखिए, मेरा हमेशा अपने जीवन में ऐसा मानना रहा है कि इस धरती पे अगर कुछ सबसे मूल्यवान वस्तु है तो वो संगति है जी। अगर फिर वही उसी टॉपिक पे वापस आते हुए, अगर हम 5 ऐसे व्यक्तियों के बीच में जीवन जी रहे हैं जिनके जीवन में एंजाइटी नहीं है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से बड़ा ठोस विश्वास है हमें एंजाइटी नहीं हो सकती। पर ऐसा तो मुझे लगता ही नहीं कि अब कोई है ही कि किसी को टेंशन ना हो, टेंशन से ही एंजाइटी हो जाती है। मतलब मैं शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, जो लोग मुझे जानते हैं बचपन से उन्हें सबको ये पता है, रट गई है ये बात, मुझे अपने जीवन में आज तक कोई टेंशन नहीं है। मैंने एक्सपीरियंस नहीं की टेंशन, एंजाइटी, बहुत ही डिप्रेशन, कृपा है। स्ट्रेस मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता क्या है। मैं मजाक में कई बार अपने दोस्तों से कहता हूँ भाई कुछ ऐसा करो कि मैं थोड़ा तो टेंशन हो किसी चीज की तो हो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है विपरीत परिस्थितियां नहीं आई, बिल्कुल बिल्कुल, एडवर्सिटीज नहीं आई, कुछ मेरे साथ बिल्कुल ही एकदम सब कुछ टनाटन जीवन, ऐसा नहीं है जी। ऐसा नहीं है मुझे फाइनेंशियल लॉसेस नहीं हुए, ऐसा नहीं है, मेरे साथ हर वो चीज़ हुई है जिससे एक व्यक्ति कहेगा अरे बहुत बहुत ही बुरा हो गया है। तो मैंने बड़े कम एज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिससे कोई भी सामान्य जनमानस का व्यक्ति, मैं भी सामान्य हूँ, कोई भी यही कहेगा कि यार ये तो मतलब इतना बुरा हो गया, इतना बुरा हो गया। लेकिन मेरा अपना मानना है अभी तक के जीवन में मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। मतलब लाइफ हैज़ बीन वेरी फेयर, वेरी गुड। मेरे साथ अपने जीवन में कोई बुरा नहीं हुआ। मैं अपने जीवन में किसी बुरे व्यक्ति से नहीं मिला, मैंने शक्ल भी नहीं देखी किसी बुरे व्यक्ति की। मुझे तो सब, मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको, मुझे लगता है कि हमें व्यक्ति बुरे लगते हैं क्योंकि फिर वही बात कि हमारे अहम के जुड़ाव के पैमाने पे वो खड़े नहीं उतरते, तो हमें बुरे लगने लगते हैं। एक व्यक्ति मेरी सबसे बुराई करे तो मुझे वो बुरा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता नहीं कि कोई मेरी बुराई करे, मैं चाहता हूँ सब मेरी बड़ाई करें, सब मेरी तारीफ करें। तो अब क्योंकि मेरी एक इच्छा है कि सब मेरी तारीफ करें, तो जो नहीं करेगा वो मुझे बुरा लगेगा। तो एक्चुअली असली समस्या तो मेरे अपने अंदर है, बीमारी तो मेरे अपने अंदर है। तो मुझे इस बीमारी का पता नहीं होता नॉर्मली। जब पता नहीं होता तो फिर हमें लोग बुरे लगने लगते हैं। मेरा अपना मानना यही है, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ अपने संकीर्तन के सत्रों में भी, मानस चिंतन के सत्र में भी, मैं हर जगह इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे अपने जीवन में अभी तक कोई व्यक्ति बुरा नहीं लगा। मूल रूप से कोई बुरा होता ही नहीं। किसी ने बहुत जघन्य भी जिसने अपराध किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपराध बुरा नहीं है, बुरे कर्म होते हैं व्यक्ति के, जी। उनके पीछे परिस्थितियां होती है। मैंने पिछले कई बार ऐसे कई सत्रों में लोगों से कहा है, इस पे बड़ी डिबेट भी है, मुझसे काफ़ी लोग इस विषय में चर्चा भी करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बात बोल रहा हूँ तो फिर से जब इसको कोई सुनेंगे फिर से कहेंगे कि ऐसा नहीं, बहुत से लोग तो हमें जानबूझ के हमारे साथ बुरा करते हैं, हाँ बिल्कुल, तो वो तो बुरे हैं ही। तो भी मैं यही कहूँगा भाई उनके जो कर्म है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा वो कर्म बुरे नहीं, कर्म तो ज़रूर बुरे हैं वो, पर वो ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपने आप को तो ये कह रहे हो नहीं हम तो बुरा नहीं करते किसी के साथ। समाज में एक समाज के जितने लोग हैं, किसी से भी आप पूछो जिनके बारे में कहा जा रहा है ये बुरे, उनसे भी पूछो, सब आप बुरा कर नहीं, हम किसी के साथ नहीं, हमारे साथ बुरा होता है। तो वो बुरा कर कौन रहा है? फिर पूरा समाज ही ये है। आप किसी भी रैंडम 100 लोगों को ले लीजिए, बिल्कुल 100 के 100 से पूछिए एक एक करके कि भाई तुम्हारे साथ बुरा होता? हाँ बहुत हुआ है, बहुत ने करा हमारे साथ। तो क्योंकि सोशल डायलॉग्स हैं, हमारा ब्रेन चाहता है इन्हें बोलना। 100 के 100 ही बोला हाँ हमारे साथ तो बहुत बहुत बुरा हुआ। बस क्या बताएं आपको, बड़े अनुभव है जीवन के, सबको परख लिया, सब ठीक है। अच्छा, आपने कभी बुरा कितनों के साथ किया? नहीं, हम बुरा नहीं करते, हमारे साथ होता। 100 के 100 ही बोलेंगे। बिल्कुल। तो फिर वो बुरा कर कौन रहा है? कोई इनविजिबल कोई पॉपुलेशन है क्या है? बुरा कर कौन रहा है? कुछ नहीं, बुरा हम खुद ही अपने साथ करते हैं। व्यक्ति जो बुरे कर्म कर रहा है उसके पीछे जब हम खोजेंगे तो ये पाएंगे एक परिस्थिति की लंबी चेन है। एक व्यक्ति ने बाइक पे उल्टे सीधे स्टंट मारते हुए और किसी बुजुर्ग की साइकिल में अपनी बाइक दे मारी, उसको चोट लग गई, कितना बुरा काम करा। लेकिन वो जो बाइक का स्टंट मार रहा है, जब हम कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करेंगे तो हम ये पाएंगे कि उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसकी जो परिस्थितियां हैं, उसका जो परिवार है, उसका जो क्षेत्र है, उसके जो यार दोस्त हैं, दे ऑल हैव कलेक्टिवली वायर्ड दैट गाइज ब्रेन इन अ वे दैट ही इज डूइंग दैट। उन सब ने एक संयुक्त रूप से उसके दिमाग को ऐसा बना दिया है कि वो ऐसा कर रहा है और उसके लिए वो ठीक है। करेक्ट। अगर वही वो उसके परिस्थितियां ऐसी होती, पिताजी उसके या माताजी
मान लीजिए ऐसे एरिया में रह रहे होते जो दोनों IAS हैं या IPS हैं, उसके दोस्त भी सारे ऐसे होते जो बहुत ही हाई एंड प्रिपरेशंस कर रहे होते, रिश्तेदार भी सारे ऐसे होते हैं। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, सच है, इसको आंकड़ों के साथ आंका जा सकता है। वो शायद ये नहीं कर रहा होता, या कर रहा होता तो इसके चांसेस 100 में से बहुत कम होते हैं, परसेंटेज बहुत कम होती है अगर करता भी तो हम ये पाएंगे कि बाइक पे स्टंट मारने वाले या फिर जेब काटने वाले या फिर बहुत सारे, देखिए मैं मिला नहीं रहा इन दो चीज़ों को, अलग अलग है। कोई ये ना कहे कि अब हम बाइक चलाते तो हमें वो जेब काटने वाले जेब कतरा बोल, मैं ऐसा नहीं कह रहा, दो अलग अलग चीज़ें, मैं तो बस एग्जाम्पल में एक साथ ले रहा हूँ। कोई भी किसी भी क्षेत्र में जो कुछ भी करता है, हम ये पाएंगे वो जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ पे ये चीज़ें एनीवेज ज़्यादा की जाती है। बिल्कुल। हम किसी पॉश इलाके में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को वो करते हुए नहीं देखेंगे जो कि शायद किसी नॉन पॉश इलाके में रहने वाले लोग ज़्यादातर करते हैं। ये अलग देखने को मिलेगा आपको। पॉश इलाके के लोग आपको मिलेंगे कि जी वॉक पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब कोई जबकि कोई एक ऐसा एरिया होगा जो थोड़ा सा कुछ का भौतिक या सामाजिक कारणों से बदनाम होगा, वहाँ हम देखेंगे शाम को एक वो पति पत्नी लड़ रहे होंगे, तू शराब पी के घर आ गया, तू ये हो गया। बिल्कुल। ये देखने को मिलेगा, समाज का एक पैटर्न है एक। तो किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया बुरे से बुरा काम भी एक्चुअली एक पैटर्न है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें रादर देन जस्ट जजमेंट लेके ना फिरें, तो हम पाएंगे कि जिस व्यक्ति ने बुरे से बुरा काम भी किया है उसके पीछे भी एक पैटर्न है, कारण है, उसकी अपब्रिंगिंग का हो, चाहे उसकी परिस्थिति का हो या किसी भी चीज़ का हो। मैं वकालत नहीं कर रहा उसकी, मैं ये भी नहीं कह रहा दंड नहीं मिलना चाहिए, दंड जरूर मिलना चाहिए जिससे वो दोबारा ना करे, लेकिन फिर हमारा ब्रेन क्लियर बाइफर्केशन कर पाएगा कि दंड दे रहे हैं, द्वेष नहीं करना है। बिल्कुल। व्यक्ति बुरा नहीं है, कर्म बुरे हैं, इसलिए दंड मिलना चाहिए, लेकिन मन से द्वेष नहीं होना चाहिए। उससे भी कोई अपराधी से भी मन से द्वेष नहीं होना चाहिए। अब जज, बार बार ये बात बोलता हूँ, जज इसलिए सजा नहीं देता कि वो बुरा लगता है, बुरा नहीं, वो तो कर्म के वजह से उसको दंड दिया जाता है। तो बस वही बात है कि बुरा मुझे तो अपने जीवन में अभी तक कोई नहीं मिला। मैं कई बार मजाक में कह देता हूँ, मैं जब मानूंगा मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, जब कुछ ऐसा होगा जो दुनिया में पहली बार मेरे साथ हो रहा होगा, तो मैं मानूंगा हाँ भाई कुछ बुरा हुआ, वरना मैं तो इतना बहुत नहीं बड़ी बात करी आपने, क्योंकि कितने बड़े से बड़ा दुख हो पर वो किसी के साथ हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे साथ पहली बार हो सके। तो अनोखा ही कुछ ईश्वर ने मेरे साथ कह दिया, मैं तो जब मानूंगा जब कुछ ऐसा हो, हाँ। वरना मैं तब तक तो नहीं मानने वाला। मैं तो, और इसी चीज ने मुझे आनंद में, जब मेरे साथ कुछ बुरा ही नहीं हो रहा तो मैं आनंद में क्यों ना रहूं। बिल्कुल। मुझे किस बात का डिप्रेशन, किस बात की एंजाइटी, स्ट्रेस किस बात का, जब मेरे साथ कुछ बुरा ही नहीं हो रहा, अच्छे से अच्छा ही हो रहा है। मैं डिजर्व नहीं करता इतना अच्छा जीवन में, इतने अच्छे लोग। मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, मुझे नहीं लगता चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 80 साल के कोई बुजुर्ग हो, मैं उनमें से किसी की भी संगति डिजर्व करता हूँ। मैं शायद अपने जीवन में अगर 1 लाख लोगों से मिलाऊंगा, उस 1 लाख की अगर आप लाइन लगाएं अच्छाई की, तो शायद मैं 1 लाखवें नंबर पे खड़ा हूँगा। मेरा मतलब, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, डायलॉग नहीं मार रहा। अच्छाई के क्रम में मैं अपनी होश संभालने से आज तक जितने भी लोगों से मिलाऊंगा, अगर मैं उन सब की एक लाइन लगा दूं तो शायद मैं सबसे लास्ट में खड़ा हूँगा अच्छाई के क्रम में। तो मेरे जैसे व्यक्ति को अगर सब अच्छे मिल रहे हैं तो मैं तो इतना डिजर्व भी नहीं करता। तो जब बिना डिजर्व किए हुए इतना अच्छा जीवन है, मुझे काहे की एंजाइटी, काहे का स्ट्रेस, काहे का डिप्रेशन, आनंद ही आनंद है जीवन में। ये तो मतलब मैं क्या बोलूँ, आपने बहुत ही प्यारे शब्दों में, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही गहरी बात और बहुत पॉजिटिव बात बोली है। आई होप कि बहुत लोगों को ये जो मुझे समझ आया वो समझ आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज़ों से जब कनेक्ट करते हैं, क्योंकि लाइफ सबकी बहुत रिलेटेबल होती है जी। इंसिडेंट अलग अलग हो सकते हैं, बट दुख हो गया, टेंशन हो गई, ये सबकी लाइफ में होता है, तो बहुत रिलेट करते हैं लोग। बट ऐसा इंसान और ऐसे विचार और भाव होना, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के लिए तो इतना आसान है कि सब में भगवान को देखना। जैसे हम बोलते हैं कि है कि सब में भगवान है, सबको ईश्वरीय नज़र से देखिए, सब अच्छा हो जाएगा। जैसा आपने बोला, मुझे आज तक कोई बुरा मिला ही नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि आपसे और 1-2 लोग और हैं जिनसे मैं अभी तक मिली हूँ अपने पॉडकास्ट के ज़रिए, तो जिन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है, वरना मुझे आज तक ऐसे कोई नहीं मिले कि जिन्होंने ये इतना बड़ा क्लेम किया हो कि आज तक हमें कोई बुरे लोग नहीं मिले, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। ये अपने अंदर कैसे जागरूक किया जा सकता है, या आपको ऐसा कभी लगा कि ये चीज़ नहीं, मुझे इस तरह से सोचना चाहिए तो मैं लाइफ को चेंज करूँगा, तो मैं अपनी सोच को बदलूँगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, हम कुछ अलग कर नहीं रहे, कुछ अलग हो नहीं गया है, हमें बस पहचानने की ज़रूरत है। हमें जब तक पता नहीं होता तब तक हमारी भावनाएं दूसरी होती हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक थैला दिया और कहा, भाई
तुम कहाँ गांव में जा रहे हो? हाँ, उसी गांव का वो रहने वाला है। उसने कहा ठीक है ये थैला ले जाओ, इसे मेरे घर दे देना। थैला बड़ा भारी। उसने कहा क्या है? उसने कहा कुछ नहीं, वैसे ही मैं कुछ पत्थर इकट्ठे किए थे, मुझे अच्छे लगे, मेरी बेटी इन पे घर चित्रकारी करेगी, तो उसे दे देना ले जाके मेरे घर पे थैले को। व्यक्ति लेके चल दिया जंगल में, पुराने समय की बात है। जंगल में आधी रात को चलता जा रहा है, तो कोई बात नहीं, कोई डर भय नहीं, रोज का उसका आना जाना उस रास्ते, कोई डर भय नहीं। बाई चांस अचानक पैर में उसके कांटा चुभ गया, लड़खड़ा गया, वो थैला गिर गया, उसमें से जो सामान अंदर था वो बाहर गिर गया। तो उसके अंदर इतने बड़े बड़े सोने के पत्थर थे, गोल्ड के। और व्यक्ति ने जैसे ही देखा कि इसके अंदर तो इतना गोल्ड है, पहुंचाना तो उसके घर है, अमानत है, ईमानदार व्यक्ति है। अब उसके हाथ थर थर कांप रहे हैं जाते हुए आगे कोई डकैत ना मिल जाए, डाकू ना मिल जाए, क्योंकि अगर पत्थर ही होते कुछ नहीं कहते, पत्थर का कोई क्या करेगा, डकैत कुछ नहीं। लेकिन अब अगर डकैत मिल गए, डाकू मिल गए, क्योंकि पुराने समय की बात है, डाकू भी मिलते होते थे तो वो उसे पीटेंगे भी, मार भी सकते हैं वो सोना छीनने के लिए, और सोना ले जाएंगे। अब अगर वो उसे मार देते हैं तो वो जान से गया, और अगर मान लो डकैत मिल गए और सोना ले गए और उसे नहीं मारा, तो वो व्यक्ति कहेगा मेरा सोना तूने गायब किया। अब वो घर जा रहा है तो कांपता हुआ जा रहा है। तो मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि जब तक उसे नहीं पता था कि इसके अंदर सोना है, सोना तब भी था, उसे पता नहीं था, तब तक उसकी मनोदशा और मनोभाव ऐसे नहीं थे कि उसे डर लगे या फिर उसके शरीर की भावनात्मक क्रिया में कोई परिवर्तन आए। वो एकदम आनंद से जा रहा था अपना, बिंदास की रोज का आना जाना है, जब कुछ गुनगुनाता हुआ जा रहा होगा, आनंद से जा रहा होगा। लेकिन अब उसे पता लग गया कि सोना है, तो मनोभाव बदल गए। इसी तरीके से जब तक मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि संसार में वास्तव में कोई बुरा है भी, हर व्यक्ति को उसकी इमोशनल ड्राइव, उसकी परिस्थितियां, उसके आसपास की संगति ड्राइव कर रही है। जब तक मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ तब तक मेरा मनोदशा, मेरे मनोभाव कुछ और है। लेकिन जैसे ही मैं इसको समझ लेता हूँ, जैसे ही मैं इसको जान लेता हूँ, जैसे ही मुझे पता लग जाता है कि नहीं असलियत में तो बात ये है, तो मेरी मनोदशा तुरंत बदल जाएगी। बाहर कभी कुछ नहीं बदलता इस संसार में, बिल्कुल कभी कुछ नहीं बदलता। हम जैसे 1000 साल पहले मानवीय सभ्यता जी रही थी, आज भी वैसी है, आगे भी ऐसी रहेंगे। अगर कुछ बदलता है या बदलने योग्य है, वो अंदर ही है। बिल्कुल, हम अपने अंदर से शुरुआत करें तो ही चेंज हम ला सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे यूथ जो है वो इस कॉन्सेप्ट से ये समझते हैं कि जैसा मैंने कहा ना कि बहुत लोगों के लिए आसान नहीं है बोलना कि दुनिया बहुत अच्छी है, सबको यही लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। तो एक अकेलापन जिसको वो ज़्यादा कंसीडर करते हैं कि अच्छा है कि हम अकेले रहें, एकांत में रहें, अच्छा है। और बहुत सारा यूथ मैं आजकल देखती हूँ, जैसे हम इतना ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम देख लीजिए, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लीजिए, भक्ति की तरफ तो बढ़ रहे हैं, बट एक माइंड कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एक त्याग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, कि हम घर परिवार छोड़ें, अगर हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम सब कुछ त्याग दें, सिर्फ भगवान में रहें। ऐसी भी एक इच्छा होती है। और बहुत सारे हमने ऐसे यूथ देखे हैं जो सब कुछ छोड़ करके अब सिर्फ वृंदावन में है, काशी जी में है, कहीं पे भी है, संन्यास तो नहीं कहूंगी मैं, या जो भी एक लाइफ को ढूंढने के पर्पस से भी जाना चाहते हैं और जा भी रहे हैं। क्या वो सही है, या उसमें अगर पर्पस चेंज हो जाए, रेदर देन कि हम अकेलेपन ढूंढने के लिए या दुनिया से कटने के लिए वहां जाएं, या फिर सिर्फ अपने आप को खोजने के लिए जाएं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या सही है, या फिर अब ये लड़ाई है, जीवन है, सोच है, तो इससे लड़ते रहें? देखिए, मैं फिर वहीं आ जाऊंगा जहाँ से चर्चा के शुरुआती स्तर में, इब्तदाई दौर में मैंने एक बात बोली थी जी, कि मुझे लगता है गलत को हटा दे तो सब कुछ सही है। गलत डिफाइन करना पड़ेगा हमें अपने हिसाब से। यूनिवर्सली कुछ भी सही, कुछ भी गलत नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी का मर्डर करना गलत है तो प्रकृति में ऐसी योजना क्यों है कि हिरन घास खा रहा होता है, शेर आके उसे मार के खा जाता है? बिल्कुल, उसे सजा होनी चाहिए। और एक व्यक्ति फिशिंग करता है, दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो मछलियों को मारते हैं, खाते हैं, उन पर कोई सजा नहीं है। फंडामेंटली ब्रह्मांड में कुछ सही है, गलत नहीं है। हम जिस पंथ से जुड़े होते हैं, जिन लोगों से ज्यादा घिरे हुए होते हैं, वो हमें इमोशनली अफेक्ट करके इस सोच की ओर प्रभावित करते हैं कि ये ही सही है। अब व्यक्ति का अहम का जुड़ाव अपनी सोच से जितना ज्यादा होगा, वो उतना कट्टर जुड़ जाएगा उस पर। मैं मानता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे सुनना चाह रहे हो,
कि नहीं भगवान का नाम लिया जाए वही एक सही है, वही एक शाश्वत सत्य है, केवल भगवान का नाम लिया जाए या सब कुछ छोड़ छाड़ दिया जाए, तो मैं हो सकता उसके लिए क्षमा मांगूंगा, मैं शायद एक अपराधी हूँ। लेकिन मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़कर भगवान का नाम जपना ही सही है या वो न करना ही सही है। सही तो सब कुछ ही है ब्रह्मांड में। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने जीवन की दिशा को किस ओर समर्पित करना चाह रहे हैं। अगर समर्पण इस ओर है कि मुझे भगवत चरणों की प्राप्ति हो, तो उसके लिए जो आचार्यों ने, जो वैष्णवों ने, जो रसिकों ने मार्ग बताया है कि ठीक है आप नाम जप करें, ईमानदारी से करें, भक्ति करें, साधन करें जी। तो वो ठीक है। लेकिन अगर कोई ये चाहता है जी मैं तो अपने जीवन की दिशा परोपकार के लिए समर्पित करना चाहता हूँ, तो वो कमरे में बैठ के अगर 24 घंटे नाम जप करेगा, नाम जप बुरा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई इस पे कंट्रोवर्सी ना हो, वो अपनी जगह पूजनीय है, लेकिन दिशा के हिसाब से फिर वो परोपकार नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसे बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए उसे लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। सेवा के लिए जिन संसाधनों की जरूरत है उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कोई चाहता है मैं अपने जीवन को शिक्षा के लिए समर्पित कर दूं, तो उसके लिए पहली बात तो उसे खुद शिक्षा अर्जित करनी पड़ेगी, फिर उस पर स्वाध्याय करना पड़ेगा, फिर खुद अध्ययन इतना ज़बरदस्त जब हो जाए कि उसे खुद ज्ञान आ जाए, फिर उसे अपनी डिलीवरी पे काम करना पड़ेगा। जब उसकी डिलीवरी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि जो उसने अर्जित किया उसको वो वेल डिलीवर कर सके, फिर वो आगे जाके एक शिक्षा के जगत में, एजुकेशन के जगत में उसका प्रसार प्रचार करना पड़ेगा जी। तो नाम जप हो या कोई एक परहित का कार्य हो या कुछ भी हो, सब अपनी जगह सही है, प्रोवाइडेड कि हम अपने जीवन का एक अल्टीमेट एम क्या लेके चल रहे हैं। मतलब मुझे लगता है क्लैरिटी से तो हमें यही समझना पड़ेगा, अगर भगवत चरणों की प्राप्ति करनी है तो जो आचार्य चरण हमें मार्ग बताते हैं, हमें उनका ही अनुशासन के साथ, निष्ठा के साथ, अनन्यता के साथ पालन करना चाहिए। अगर परहित के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करना चाह रहे हैं तो परहित के लिए। आज भगत सिंह को भी हम लोग इतने दिल से सम्मान देते हैं जी, जी। जबकि भगत सिंह का तो हम ये तो नहीं पाते कि उन्होंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के या किसी धार्मिक नगरी में जाके तपस्या करी हो, नहीं। लेकिन तो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया देश को आज़ादी की ओर ले जाने के लिए। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, तो फिर उस क्रम में वो जो भी कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो वो सब ठीक है। इन शॉर्ट, मैं अपने जीवन को जो दिशा देना चाह रहा हूँ, अपने जीवन से मैं जो भी फल लेना चाह रहा हूँ, जिस ओर समर्पित करना चाह रहा हूँ, उस दिशा में ईमानदारी से काम करने के लिए जो भी क्रम रिक्वायर्ड है, अगर मैं वो सब करता जा रहा हूँ तो सही ही सही है। अगर मैं किसी दूसरी दिशा में जाना चाह रहा हूँ लेकिन इस दिशा में कर्म कर रहा हूँ, अगर मुझे मान लीजिए चिकित्सा के क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित करना है जी। लेकिन मैं सुबह से लेकर शाम तक तबला बजाता हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, तो वो गलत है। लेकिन अगर मुझे संगीत के क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित करना है और मैं सुबह से शाम तक किसी म्यूजिकल आर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस करता हूँ तो वो सही है, वही क्रिया सही हो जाएगी। क्योंकि अब मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, मैं अगर पहली बात तो हम लोग आज के समाज में इसका चिंतन ही नहीं करते कि मेरा जो ये जीवन है ये है किस लिए। फिर वही बात आत्म साक्षात्कार, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, ये चिंतन बड़ा जरूरी है। अगर ये क्लैरिटी है तो इस बात की क्लैरिटी बनी रहेगी कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। क्योंकि फिर मैं अपने जीवन के कार्य और क्रम और क्रियाकलाप ईमानदारी से उस ओर ले जाऊंगा जिस ओर समर्पित करना चाह रहा हूँ। मैं सबसे बड़ा क्लैरिटी से कह रहा हूँ, ये क्लैरिटी आज ही पैदा कर लें कि मैं अपने जीवन को किस दिशा में या किस वर्ग में या किस इंडस्ट्री में या फिर किस ओर ले जाना चाहता हूँ। मैं जब मरना चाहता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्या करता हुआ मरूं। आइंस्टाइन ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले तक भी वो अपने थीसिस पे ही काम, अपनी रिसर्च पे ही काम कर रहे थे क्योंकि वो रिसर्च को समर्पित अपना जीवन कर चुके। तो कोई भी व्यक्ति जिस दिशा में अपने जीवन को समर्पित करना चाह रहा है, वो अगर उससे जुड़े हुए जो क्रम है जो उसके लिए जरूरी है वो कर रहा है तो वो सही है, उसके जीवन के उद्देश्य के लिए सही है। मूल रूप से मैं फिर कह रहा हूँ, सही या गलत डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, ये तो अज्ञेय बात है जिसको जाना नहीं जा सकता। लेकिन अगर उद्देश्य के हिसाब से मैं चल रहा हूँ तो वो अपनी जगह सही है जी, वरना गलत है। लाइफ फिलॉसफी के ऊपर बहुत डीप डिस्कशन रहा ये। अभी आपने जिक्र किया आइंस्टाइन का कि हम मृत्यु भी चाहते हैं तो कि ये क्या क्या हम काम करके जाएं तब हम जाएं जी। बहुत से लोग तो हैं जो सोचते ही नहीं है कि हम कभी जाना भी है, तो वो बस जीने का ही सोचते रहते हैं। बट बहुत से लोग हैं जो एक
मृत्यु चाहते हैं कि ऐसी हो, जैसे हमने भीष्म का कैरेक्टर सुना था, इच्छा मृत्यु अलग चीज़ है कि उनको तो वो वरदान था कि जब चाहेंगे तब उनको मृत्यु प्राप्त होगी, बट वो कैसी मृत्यु चाहते हैं ये भी, मतलब मुझे तो लगता है कि जीने से ज़्यादा तुम्हारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, मेरा अपना ऐसा थॉट है कि वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें लास्ट में क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए आपके आसपास। कुछ लोगों को होता है कि आपके ये रिश्तेदार आपके पास हों जब आप जा रहे हो, बहुत फिल्मी बातें आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, फलाना ठिकाना सब लोग करते हैं, बट एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए मृत्यु के समय, या फिर आपको कैसी मृत्यु चाहिए, इसकी इच्छा करना गलत है। या फिर अगर किसी की है कि मुझे चाहिए कि बहुत सारी कथा कहानियों में, और कार्तिक में हम जैसे स्नान करते हैं तो उसमें भी एक कथा आती है कि एक बूढ़ी माई जो थी वो पूजा करती थी, तो वो इच्छा मृत्यु के लिए ही जो था वो बोलती थी, तुलसी माँ से वो वही मांगती थी कि मुझे जब मैं मरूं तो मुझे कृष्ण ही लेने आए, कि उनका कंधा देना। तो क्या ऐसी कामना करना गलत है? हालांकि बहुत कम ऐसा वर्ग है जो इस तरह से सोचता भी है, बट जो लोग ऐसा सोचते हैं तो क्या इच्छा मृत्यु करना या भगवान से मृत्यु के लिए प्रार्थना करना कि बस ये आप कर देना लास्ट में, शुरू में जैसा रहे जीवन जो रहे आपके भरोसे, हमारे कर्म के भरोसे, तो क्या ये गलत है या सही है? देखिए फिर वही बात नहीं, है, गलत सही वैसा नहीं कि यूनिवर्स में क्या गलत सही है, इन व्यक्तिगत स्तर पे आप कह रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर हम बात इच्छा मृत्यु की करें तो एक अपने जीवन को फिर से ये देख पाना, एक विजन लेके चलना कि मैं मृत्यु के समय पे मेरा क्या चिंतन हो या मुझे किस प्रकार की मृत्यु मिले, ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पे गलत नहीं है बिल्कुल। अब इसमें भी 2-3 चीजें हैं कि पहली बात तो क्या इच्छा मृत्यु जैसा कुछ होता भी है, हाँ, इसके हमारे पास कितने उदाहरण हैं। और इच्छा मृत्यु की जब हम बात करते हैं तो एक उदाहरण जो हमारे पास शास्त्रीय रूप से है वो भीष्म पितामह का ही है, और एक इच्छा मृत्यु का जो आज के समय में प्रासंगिक है, जिसके बारे में कोर्ट्स इन्वॉल्व हैं, जिसके बारे में जर्नलिज्म इन्वॉल्व है, जिसके बारे में हमारा एक जागरूक समाज इन्वॉल्व है, वो उसको बोलते हैं यूथनेशिया। तो यूथनेशिया इज ऑफ 2 काइंड, एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया। एक भारत के बंगाल प्रांत का एक बहुत प्रसिद्ध केस रहा है अरुणा शॉनबॉक का। तो उनके केस में क्या हुआ कि जब वो अपने करियर के शुरुआती दौर में नर्स थी तो अस्पताल के ही एक कर्मचारी ने उनके साथ दुष्कर्म किया और उनको ऐसा स्ट्रैंगल कर दिया कि वो शी वेंट इनटू कोमा, शी स्टेड इन कोमा actually in vegetative state for more than 40 years, for more than 4 decades. अस्पताल ने उनकी देखभाल 40 से भी ज़्यादा साल की। एक जर्नलिस्ट लेडी ने इसको अपना एक एक्टिविस्ट मिशन बना लिया लाइफ का कि ये अरुणा शॉनबॉक जो है ये कोमा में है 40 साल से और ये कष्ट भोग रही है अंदर ही अंदर, रिएक्ट नहीं कर सकती, अंदर से शी इज इन पेन, दैट टू फॉर सो लॉन्ग। तो वो कोर्ट में उन्होंने केस डाला और केस को लड़ती रही, लास्ट में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ठीक है इनको इच्छा मृत्यु दी जाए, और आगे से इच्छा मृत्यु दी जाए या न दी जाए ये डिसाइड होगा कि वो एक्टिव है या पैसिव है। इन मेडिकल सुपरविजन है, इन लीगल सुपरविजन है, इन एग्जीक्यूटिव सुपरविजन होगा, ये सब चीज़ें। तो ये इच्छा मृत्यु का एक परिप्रेक्ष्य तो ये है, लेकिन मेन बात ये है कि चाहे इच्छा मृत्यु हो चाहे जीवन जीने की दशा हो, इट हैज़ टू बी वेल थॉट। मुझे मेरे जीवन के अंतिम समय में भगवान का साक्षात्कार हो, भगवान के खुद पार्षद मुझे लेने आए, या मैं किसी की सेवा करते हुए मरूं, इसमें पूरी संभावना है कि फिर मैं अपने जीवन को भी उसी दिशा में लेके जाऊंगा। क्योंकि अगर मुझे लगता है नहीं जी मुझे तो मृत्यु के समय पे भगवान के पार्षद ही लेने आए, तो मैं कोशिश करूंगा मैं तो अपना जो जीवन है, अगर मैं सनातन सभ्यता को मानता हूँ तो मैं काशी में बिताऊं, क्योंकि महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु की जी काशी में अगर मेरी मृत्यु होगी तो फिर तो मोक्ष ही है। फिर मैं अपने जीवन के बाकी क्रियाकलाप भी इस हिसाब से करूंगा। मुझे इस बात से कम मतलब होगा कि कोई मर रहा है तो वो सुखी में मर रहा है, दुख में मर रहा है, मुझे इससे ज्यादा मतलब होगा जब मैं मरूं तो मेरे आसपास पूजा पाठ ऐसा हो रहा हो, या फिर धार्मिक परिप्रेक्ष्य से अगर मैं बहुत ही ज्यादा मानसिक रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ कर्मकांड से, तो ऐसे कर्मकांड हो रहे हो उस समय की पार्षद ही लेने आए मुझे। तो ये ना बहुत सोच समझ के डिसाइड करने वाला विषय है। अगर वही आपकी बात की, वैसे तो ज्यादा लोग सोचते नहीं, लेकिन अगर कोई सोचता भी है तो ये केवल इतने से बात नहीं बनेगी कि मैं मेरे जीवन का लास्ट क्या हो,
उसे ये सोचना पड़ेगा कि मेरे जीवन की जो फिर एक पूरी कहानी होगी, जो पूरा क्रम होगा, वो कैसा होगा, और मेरे लास्ट मोमेंट के थॉट के साथ मेरा जो अपना स्केड्यूल है या फिर लाइफस्टाइल है वो अलाइंड भी है या नहीं। मैं ये कहूँ कि जी मैं तो राष्ट्रपति की पोस्ट पे जाके मैं चाहता हूँ कि मुझे एक प्रशासनिक सम्मान मिले, किस तोपों की सलामी मिले, या मैं किसी गवर्नर या राष्ट्रपति इस पोस्ट पे जाके और तब इस शरीर को छोड़ूं। और जबकि मेरा समाज के किसी कार्य को करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, समाज के लिए मैं जीता ही हूँ, मैं ऑफिस जाना है, शाम को आना, अपने परिवार के साथ समय बिताना, मैं कोई मुझे मतलब नहीं है समाज से, कोई मुझे राजनीति से कुछ मतलब नहीं है, किसी की समाज की समस्या से मतलब नहीं है। तो ये ना मिसअलाइंड हो गए थॉट्स मेरे। मैंने ये सोच लिया मैं जब मरूं तो प्रशासनिक सम्मान मिले मुझे, पूरा राष्ट्र मेरे लिए खड़ा हो जाए, एक दिन की छुट्टी हो जाए थी मैं ऐसी चीज सोचूं। लेकिन समाज से मेरे जो थॉट्स हैं, मेरा लाइफस्टाइल, उसे मतलब नहीं है, तो मिसअलाइंड हो गए ना चीजें। तो न सिर्फ मुझे सोचना जरूरी है कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं मेरे अंतिम समय क्या हो, तो फिर मेरा लाइफस्टाइल भी वैसा अलाइंड होना चाहिए, तब मजा है बात का। कि मेरा अंत ऐसा हो, ठीक है, मान ली बात। अगर जीवन शैली वैसी नहीं है तो इसे तो आप एक ऐसा मानो कि एक पर्ची बस लिफाफे में रख लिया, वो दिवाली की सफाई में वो चला जाएगा, कहीं कूड़े में ही जाएगा वो। लेकिन अगर उसको मैं दिल में बसाऊं, अपने चित्त में लिखूं और लाइफस्टाइल भी फिर उसके साथ अलाइन करूं, तो उस बात का मजा है कि ठीक है मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी मृत्यु ऐसे हो, तो आजीवन मैंने उसके लिए कार्य किया, और देखो आज मेरा अंतिम क्षण है, मैं उसी समय को जी रहा हूँ, प्रणाम करके वो चला गया। अभी जो आपने जिस कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझाया, वो एक थॉट प्रोसेस जो जेनजी हमारे ज़्यादा समझते हैं, वो मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। मैंने भी एक मैनिफेस्टेशन कोच के साथ एक बार बातचीत करी थी, तो उन्होंने भी यही समझाया कि मैं एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम इसका सोच के चलें तो सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, हमें उस हिसाब से लाइफ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस हिसाब से अलाइनमेंट बनाना पड़ेगा। आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हो या क्या सोचते हो इसके बारे में कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ यूनिवर्स, ये सब चीज़ें काम करती हैं या सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं, या हमारे पुराणों में जो लिखा है उसको उठा करके सिर्फ एक न्यू मॉडर्न फॉर्म्स दे दिए गए हैं? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके मेरा मानना ऐसा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई बाहर से आती हुई देती हैं, लेकिन वो कहीं अंदर ही अपना रोल प्ले कर रही होती है। जैसे मेरी एक बार किसी एक कोच के साथ चर्चा हुई जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले हैं, उन्होंने बताया जी हम ऐसी टेक्निक्स अपनाते हैं कि एक तो मैजिक वाटर आपको रखना है अपने पास, कि जी आप जो भी आप चाहते हैं कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस मिशन में आप सक्सेसफुल हो या इस पे काम कर रहे हैं, आपको वो एक चिट पे लिखना है, उस चिट को आपको पानी की बोतल पे लगाना है और उसको अपने सरहाने रख के सोना है। सुबह जब आप उठेंगे सबसे पहला आपको काम करना है उस मैजिक वाटर को पीना है। हाँ। क्योंकि पूरी रात आपका वो चिंतन उस पानी में रहा है, अब उसको आप पिएंगे तो दैट गिव्स यू एन एनर्जी व्हिच हेल्प्स यू टू मूव अहेड विद दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है जी। फिर उन्होंने बताया कि और उन्होंने ऐसी कई सारी टेक्निक्स बताई। मेरा ऐसा मानना है, इसको देखने के दो नजरिए हैं। पहला नजरिया तो ये कि इसकी वजह से बाह्य रूप से बाहर कुछ प्राकृतिक इक्वेशंस ऐसी चेंज हो रही है कि अब प्रकृति मेरी मदद करेगी उसके पास आने में। लगता भी ऐसे ही, बताया भी ऐसा जाता है। मेरा अपना मानना ऐसा है कि दैट इज नथिंग बट एन इनर इंजीनियरिंग। क्योंकि मेरे मन ने देखा कि मैंने एक पर्ची बनाई रात को, तो ये ना एक क्रम है, उसे पता है मैं किसी चीज को लेकर सीरियस हूँ जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, रात को सोने से पहले भी। सो के उठते ही मेरा ध्यान उसकी ओर गया। मेथड कुछ भी हो, चाहे पानी पीना हो चाहे चाय पीना हो, लेकिन मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। तो सोते समय मैं पर्ची चिपका रहा था, पानी उसमें भर रहा था, तो मेरा माइंड क्योंकि सोते समय भी उस बात का चिंतन कर रहा है, उठते ही सबसे पहले उसका चिंतन कर रहा है, तो मेरा दिमाग बाय डिफॉल्ट उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी टेक्निक्स हैं, हो सकता है मुझे गलत लग रहा हो, पर मानना मेरा ऐसी है, ये हमें इस ओर ले जाती है कि इनर इंजीनियरिंग करके हमारे ब्रेन को पुश ऐसा करे कि वो उस ही दिशा में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा लगन के साथ काम करने लगे। और जब एफर्ट और लगन के साथ हम ज़्यादा काम करेंगे ईमानदारी से, तो वो अचीव होगा ही होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन है, दैट लाइज नॉट इन doing something which in return drives the nature so as to do something which gets us the result, but it's a kind of process which
does an inner engineering kind of thing which pushes us a mile more than what we would have done if we would not have done that thing so as to achieve the results in a better way. मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी टेक्निक्स हैं एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मिल रहा है ना उससे, वो एक बिलीव पैटर्न आपका फॉलो होता जाता है। एग्जैक्टली। तो वो बिलीफ पैटर्न इतना स्ट्रांग हो जाए कि फिर व्यक्ति न जानते हुए भी उस पर मेहनत ऑटोमेटिकली ज्यादा करने लगे। ब्रेन की प्रोग्रामिंग चुपचाप इम्प्लिसिट वे में ही ऐसी प्रोग्रामिंग होने लगे ब्रेन की कि व्यक्ति सहजता से ही उस और ज्यादा काम करने लगे, ज्यादा एफर्ट, ज्यादा मेहनत, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करने लगे, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। अच्छा, एक बार मेरा किसी के साथ एक थॉट प्रोसेस क्लैश हुआ थोड़ा सा, जब उन्होंने कहा कि यूनिवर्स जो है वो आपको सब कुछ देता है, उसको आप बोलो, आप उसको मैनिफेस्ट करो, आप उसके अकॉर्डिंग काम करो। वही ये नहीं कि सिर्फ सोचो, काम भी करो उसके अकॉर्डिंग, अपना टाइम प्लान बनाओ, रूटीन बनाओ, उस पर वर्क करो। तो बट उन्होंने कहीं ना कहीं नकारा कि भगवान अलग कॉन्सेप्ट है, आपकी मेहनत अलग कॉन्सेप्ट है, तो वो आपको नहीं दे रहे हैं, दे रहा है आपको यूनिवर्स। बट शायद मैं जितना अभी तक समझ पाई हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि हमारे, वही बात है कि हमारे कर्म हम सिर्फ इस जन्म के भी नहीं जानते, हम कुछ सालों के, कुछ दिन के कर्म जानते हैं। हम शायद बचपन में क्या क्या हमें वो भी याद नहीं, हम आगे जाके क्या करेंगे हमें वो भी नहीं डिसाइड है। जब तक हम खुद पे कंट्रोल ना कर ले तब तक तो फ्यूचर का नहीं डिसाइड है। तो क्या सच में ऐसा है कि मतलब भगवान नहीं दे रहे हैं, या फिर भगवान वो चीज़ नहीं हमारे तक पहुंचा रहे हैं, यूनिवर्स उनसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है? देखिए, भगवान की भी परिभाषा क्या है इसमें वो होगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि किसी भी डिस्कशन में जो हम टर्म्स यूज करेंगे, अगर वो वेल डिफाइंड है तो वो डिस्कशन ज़्यादा ईमानदारी की ओर जा पाएगा। अब जैसे ये बात है कि कोई कहता है कि आपसे किसी ने कहा कि जी हमें यूनिवर्स देता है या प्रकृति देती है, भगवान नहीं देते, भगवान के अस्तित्व के बारे में यहाँ चिंतन करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। तो क्यों ना उस प्रकृति को भगवान की संज्ञा, एक वर्ड का ही तो डिफरेंस हुआ। तो हो सकता है जिसे वो प्रकृति कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, दूसरा व्यक्ति उसी को भगवान कहता हो। मैंने कहीं पे एक वो पढ़ा था, एक ह्यूमरस एक लाइन थी कि दो पड़ोसी में से एक ने दूसरे से कहा कि I'll kill you with kindness। उसने वो हंसने लगा, कहता काइंडनेस से तो कौन ही मर सकता है। फिर अगले दिन आके उसने उसका मर्डर कर दिया इतने बड़े चाकू से। चाकू पे लिखा हुआ था माई नेम इज काइंडनेस, वो चाकू का नाम काइंडनेस था। तो हम संज्ञा क्या देते हैं, ठीक है, मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ कि जो वो कह रहे हैं यूनिवर्स ही दे रहा हो, नेचर ही दे रहा हो, लेकिन भगवान, आपको शायद ये जान के हैरानी हो कि भगवान की ही परिभाषा है दुनिया में हजारों है। बिल्कुल। कोई ये कहता है कि जी भगवान तो वो है जो 7 आसमान के ऊपर बैठा है कहीं, हमें कभी दिखेगा नहीं, हमें नहीं पता उसका क्या रूप है। बिल्कुल। वो कोई है जो सब कुछ चला रहा है। कोई कहता नहीं, हम भगवान वो है जिसका रूप हमें पता है। साकार और निराकार की इतनी ज्यादा एक डिबेट है। तो कोई कहता है नहीं वो है, फिर दूसरा कहेगा नहीं एक्चुअली ये नहीं है, ये है, तीसरा कहेगा ये नहीं है, ये है। तो और ये तो मैं केवल एक छोटी एक मान्यता की बात कर रहा हूँ। वैश्विक स्तर पर जब हम देखेंगे तो भगवान की ही हजारों परिभाषाएं हैं। अभी मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो देखी, एक व्यक्ति ने अपनी एक देहांत हो गया उसकी पत्नी का, उसने उनका मंदिर बनवाया हुआ है जी, और वो डेली वहाँ आरती पूजा करते हैं। वहाँ रिपोर्टर कोई गए, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, वो कहते हैं मेरे लिए यही भगवान है। मेरे से कोई पूछेगा भगवान कौन, वो बोलेंगे मेरी ये पत्नी जिनका सर्ववास हो गया, ये भगवान है, ये एक्चुअली भगवान है, ये हमारा सब चला रहा है। तो भगवान की ही परिभाषाएं अनेकों हैं। तो ठीक है, मैं अगर ये मानता हूँ कि नहीं भगवान तो वो हैं, वो जो वैकुंठ में रहते हैं और वो जो सब कुछ चलाते हैं, वो जिनका एक पर्टिकुलर एक इमेज है मेरे मन में, जो कि मैं देखता आया हूँ कि वो सोने का मुकुट भी पहनते होंगे, उनके यहाँ भी सोना होगा और इस तरीके का उनका आवरण होगा। अगर मैं ऐसे मानता हूँ तो मुझे वो व्यक्ति की बात तर्कसंगत एक बार को शायद ना लगे। लेकिन अगर मैं ये मानता हूँ कि भगवान किसी भी रूप में हो सकते हैं, कण कण में हो सकते हैं और उनका कोई एक निश्चित आकार नहीं है, बल्कि दुनिया के सारे आकार उनके आकार हैं, तो मैं एक बार को ये भी मान लूंगा कि फिर वो व्यक्ति ठीक भी कह रहा है। क्योंकि अगर यूनिवर्स ही दे रहा है या नेचर ही दे रहा है, तो यूनिवर्स भी तो एक्चुअली भगवान है, नेचर भी तो एक्चुअली भगवान है। मैं उसे भगवान बोलूं या ना बोलूं, मैं उसे संज्ञा भगवान की दूं या ना दूं, भगवान शब्द तक भी भगवान नहीं सिमटे हुए ना।
प्रकृति भी तो भगवान का ही एक नाम है, नेचर कुछ भी कह दूं मैं, भगवान कहाँ नहीं, किस कण में नहीं है, और कौन सा ऐसा नाम है जिसे हम ये कहेंगे नहीं ये भगवान का नहीं है। जब तक मैं अपने आप को एक शब्द से जोड़ के रखूंगा, जिसके पास भगवान और भग, जिसके पास षड भग वो भगवान, ये तो हमारी एक मान्यता बोलती है। कोई उसे गॉड बोलता है ना, कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है। तो जब तक मैं एक शब्द से जुड़ा रहूंगा तब तक शायद कि उसी को किसी दूसरे भाव से देखने वाले की बात से मैं सहमत नहीं होऊंगा। लेकिन जब मैं भाव समझूंगा कि ठीक है, जो इस सारी सृष्टि का सारा कर्म जितना भी है वो नियंत्रित कर रहा है, सारे सब कुछ उसी के एक संकल्प से चल रहा है, तो मैं उसे कोई नाम न दूं, तो फिर कोई उसे कुछ भी नाम दे, मैं कहूँगा हाँ ये वही तो है, वही है। तुम उसे कुछ और कह रहे हो, मैं उसे कुछ और कह रहा हूँ, लेकिन कर तो सब वही रहा है। ठीक है, यूनिवर्स दे रहा है, ठीक है, आज से मेरे भगवान का नाम यूनिवर्स है, वही दे रहा है कोई बुराई नहीं है। कंसेप्ट अगर मेरा क्लियर है तो इररिस्पेक्टिव कोई उसे कुछ भी कहे, मैं इसको पानी कहूँ, मैं इसको वाटर कहूँ, मैं इसको कोई H2O बोलूँ या मैं इसको जल बोलूँ, कुछ भी कहूँ, इससे मेरी प्यास बुझ रही है, तो दैट इज व्हाट आई एम हैविंग टू जस्ट गेट माई थर्स्ट सॉर्टेड। अब ठीक है, वो व्यक्ति कुछ और कह रहे हो, कुछ और, मुझे लगता है कि कोई एक स्रोत है, वहां से चीजें मिल रही हैं, उसे यूनिवर्स कहे, नेचर कहे, भगवान कहे, कुछ भी कहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो वो वाइफ वाला एग्जाम्पल दिया, उसी से मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया कि जैसे अभी थोड़े टाइम पहले एक डिबेट छिड़ी थी श्री प्रेमानंद जी महाराज को लेकर के, कि बहुत सारे जो भक्त हैं, उनके चाहने वाले हैं, बहुत सारे आम लोग भी हैं, चाहे उनसे दीक्षा ना भी लियो, उनको भगवान रूप में देखते हैं, और ऐसा उनको ऐसा है भी। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो उनके सामने जाते ही आपकी आंखों से आंसू ही आएंगे, आप कुछ नहीं सोचोगे, सिर्फ ब्लैंक होगा आपका दिमाग, बस आपको नहीं पता आप क्यों रो रहे हो, और जब वो जाएंगे तो आपको अत्यंत पीड़ा होगी कि आपका कुछ जा रहा है। तो शायद वही एक लगाव या भाव है जो हम भगवान के साथ फील करते हैं, वही उन कोई ऐसा इंसान रूप में आपको फील करा रहा है वो चीज़ जो बियॉन्ड वर्ड्स है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कुछ शक्ति हो सकती है। बट उसी पे भक्तों की फीलिंग्स को नकारते हुए, लोगों की सोच को नकारते हुए, रामभद्राचार्य जी का एक स्टेटमेंट आया था कि कोई वो भगवान नहीं है, और संस्कृत का कोई श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे, वो चीज़ चलो अलग है, बट बात यहाँ भगवत तत्व पे हो रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो ज़्यादा भक्ति में लीन हो, या ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के अपने जीवन में ईमानदार हो, जैसा कि आप डिफाइन करते हो, तो क्या ऐसा है कि उसमें भगवत तत्व जो है वो उभर जाता है, तो लोगों को भी वो फील होने लग जाता है, वो एनर्जी, वो ऑरा, वो लोग फील कर पाते हैं, ऐसा होता है? मेरा ऐसा मानना है कि फिर वही बात कि भगवान को हम परिभाषित कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं भगवत तत्व, जो आपने बड़ा सही शब्द प्रयोग किया, भगवत तत्व, तो अगर मैं उस डिवाइन कंपोनेंट या डिवाइन एलिमेंट की बात करूं, अगर मैं उस भगवत तत्व की बात करूं, तो हाँ, जहाँ उसकी जागृति ज़्यादा होगी वहाँ आकर्षण होगा ही होगा। जहाँ आकर्षण ज़्यादा होगा वहाँ भावनाओं का वेग ज़्यादा होगा, और जहाँ भावनाओं का वेग बहुत ही ज़्यादा होगा वहाँ व्यक्ति रोएगा भी, आंसू भी आएंगे वो पुलकित भी हो जाएगा, कंपायमान भी हो जाएगा, वहाँ वो सारे विकार, अष्ट सात्विक विकार जो होते हैं वो होंगे ही होंगे। तो बड़ी सीधी सी बात, मुझे ऐसा मेरा मानना है कि जीवन की सात्विकता कह लीजिए, उसे ईमानदारी कह लीजिए, या सद्भावना कह लीजिए, या भगवत तत्व कह लीजिए, इन शॉर्ट वो जहाँ भी ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे परिस्थितियाँ होंगी, उसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड में उनका स्वाध्याय रहा हो, चिंतन रहा हो, तपस्या रही हो, साधना रही हो, भूतकाल में भी और वर्तमान में भी जी। वो है, क्योंकि साधना ऐसी, इसलिए भगवत तत्व है ज़्यादा। भगवत तत्व ज़्यादा है तो ज़्यादा आकर्षण होना स्वाभाविक है, वो होगा ही होगा। और जब आकर्षण ज़्यादा होगा तो इस प्रकार की क्रियाएं, व्यक्ति की सहज आंसू आना, वो होगा ही होगा। मतलब मेरा तो ऐसा मानना है, चलो रामभद्राचार्य, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है मैं कुछ भी बोलूं, मतलब मेरा कोई एक धूल का कण भी नहीं हूं मैं, वो कुछ कह रहे होंगे तो अपनी समझ से गलत नहीं कह रहे होंगे, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी छोटी समझ से तो यही कह सकता हूँ कि प्रेमानंद जी हों या कोई भी है, संत हो, कोई भी हो, संत कई बार गृहस्थ चोले में भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसमें भगवत तत्व सामान्य से ज्यादा मात्रा में है या ज्यादा होता जा रहा है, वो होगा तो सामान्य रूप से जो एक सामान्य जिज्ञासु उसके पास आएगा, उसका आकर्षण होगा ही होगा। अब इसमें भी दो बातें हैं, मैंने विशेष रूप से कहा जिज्ञासु, या जिसके अंदर खुद भी भगवत तत्व है, उसका आकर्षण होगा। ऐसे भी लोग होंगे जो द्वेष करेंगे,
बिल्कुल। ऐसा भी होता है कि जब एक में भगवत तत्व जितना ज्यादा होगा तो जिज्ञासु न होके नकारात्मकता जिसमें जितनी ज्यादा होगी वो उससे उतना द्वेष भी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन चलो द्वेष की चर्चा कम करते हैं, वैसे तो बुरा कुछ भी नहीं होता। मेन बात यही है, कमिंग बैक टू द प्रिंसिपल क्वेश्चन ऑफ योर्स, कि हाँ अगर भगवत तत्व किसी में ज्यादा है आकर्षण होगा ही होगा, सहज भाव से सबका होगा ही होगा। और जब आकर्षण ज्यादा होगा तो इस प्रकार की क्रियाएं भी होना सहज है और प्रेम ही उमड़ता है, इससे तो अच्छा ही है। आप उनके बारे में मतलब पर्सनल थॉट्स आपके क्या हैं? क्योंकि जैसा एक होता है ना कि लहर चलाई है उन्होंने भक्ति की, बहुत सारे लोगों के जीवन में उन्होंने मतलब पर्सनली ना इन्वॉल्व होते हुए भी उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट है और बहुत लोगों की लाइफ चेंज की है। यूथ को एक सही रास्ता दिखा रहे हैं और यूथ समझता भी है उनकी बात को। धर्म जाति से सबसे ऊपर उठ करके सब यूथ उनको बहुत पसंद करते हैं। आप पर्सनली क्या सोच रखते हैं? मेरा बिल्कुल यही जो आप कह रहे हैं, उनके द्वारा एक नई जागृति आई है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और यूथ के जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन आया। मैं तो देखता हूँ कि हमारे घर के पास एक पोहे वाला है, उस पोहे वाले नहीं, उसकी छोटी सी दुकान है पोहे वाले की, उसने अपनी दुकान से आधे साइज का इतना बड़ी उनकी फोटो आगे रख रखी है अपने काउंटर पे ही, वहीं वो गमले लगा के सुंदर सजा के। तो मतलब एक परिवर्तन तो है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हालांकि एक वो अगेन फिर एक वो लंबी चर्चा का हिस्सा है कि जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन धार्मिकता को लेके ज्यादा है या फिर परोपकार को लेके ज्यादा है या फिर किस दिशा में ज्यादा है, वो फिर डिबेटेबल चीज है। एक व्यक्ति ये कहेगा कि ये धर्म से बहुत ज्यादा जोड़ रहे हैं, ये एजुकेशन से तो हटा रहे हैं बच्चों को, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ है। लेकिन फिर वही अगर मैं एक दिशा में भी अभी चलो धार्मिकता की ओर देख के बात करूँ तो नो डाउट उनका जो एफर्ट है और जो उनका जो प्रभाव है वो अभूतपूर्व है। मतलब नो डाउट वो जबरदस्त उनका प्रभाव है। लोग कितने लोग ऐसे हैं जो किसी तामसिक वृत्ति से जुड़े हुए थे, वो उसे छोड़ के सात्विकता की ओर आ गए। उनके प्रवचन को सुन के, उनके वीडियोस को देख के, उनके विचारों के संपर्क में आने से लोग सात्विकता की ओर बढ़े ही बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कमियां मैं ढूंढने लगूं तो फिर तो, क्योंकि कमी ढूंढने का मेरा अपना स्वभाव होगा तो मैं कमियां तो किसी में भी ढूंढ लूंगा। लेकिन अगर किसी का एक सकारात्मक प्रभाव है तो वो है, उसे नकारना नहीं चाहिए, है उनका सकारात्मक प्रभाव समाज में। अभी बात चली है भाव की, तो मेरे दिमाग में एक जो क्वेश्चन है वो मीरा चरित्र को लेकर के आ रहा है। उसको आप कैसे डिफाइन करते हो, या फिर आप मीरा चरित्र कभी आपने पढ़ा या सुना तो आपको क्या सबसे खूबसूरत बात लगी उनके जीवन में? समर्पण। कैसे कोई इतने बड़े राजघराने के ऐशो आराम में होने के बाद भी किसी एक की ओर दृढ़ता से बढ़ने पे सारे ऐशो आराम, सारे सुख, सारी सुविधाएं, सबको कैसे कोई त्याग सकता है, उस परम सत्ता की ओर बढ़ने के लिए ये जो समर्पण है वो भी इतनी कम आयु में, वो भी समाज के उस काल परिस्थिति में जब महिलाओं को बहुत ज्यादा छूट नहीं थी, अलाउड नहीं था कुछ भी करना। ऐसे में एक महिला, वो भी कम आयु की, वो भी राजघराने की, कैसे एक प्रेम की जोत हाथ में लेकर सब कुछ त्याग सकती है, इसका दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। कैसे हर वो चीज वो महिला त्यागने को तैयार हो जाती है जो कि अमूमन जिसका एक छोटा सा फ्रैक्शन भी आज के जमाने में भी कोई त्याग नहीं सकता। बिल्कुल। तो प्रेम कैसे सर चढ़ के बोलता है, प्रेम कैसे एक व्यक्ति को केंद्रित कर देता है एक पर्टिकुलर विचार की तरफ कि फिर बाकी कुछ रह नहीं जाता जीवन में। उसका जीवंत उदाहरण मीरा का चरित्र है। और कैसे किसी को पुकारा जाए तो कितने हृदय से पुकारा जाए। मैं तो संकीर्तन जगत की अगर बात करूं या आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्र की बात करूं तो अगर ईश्वर को ही किसी को पुकारना है तो राजेश्वरानंद जी कहते थे, सूर घनेरे फिरे पद गावत पै पद सूर सु स्वाद कहाँ है, राम कथा कितनों ने कही पर तुलसी सी मर्जाद कहाँ है, बहुताल मजीरा बजात फिरे पर मीरा सी वो याद कहाँ है, नरसिंह बसे हर खंबे में पर काढ़ने को प्रहलाद कहाँ है। तो गाना बजाना ठीक है, मैं भी कर ही रहा हूँ, मेरा अपना तो कोर गाना बजाना ही है, मैं तो ऐसा कोई भावुक व्यक्ति नहीं, पाखंडी करता हूँ। लेकिन मीरा हमें ये बताती हैं कि वास्तव में अगर उसे पुकारना है तो कैसे पुकारना है। ईमानदारी,
अब उसी ईमानदारी का प्रयोग, अब ये बात थोड़ी सी मैं उसको व्यापक कर रहा हूँ, मीरा एक आध्यात्म को प्रेम से जोड़ के कैसे ईमानदारी से अपना जीवन न्योछावर कर देना वो हमें सिखाती है। अब अगर कोई व्यक्ति परहित के लिए भी कार्य कर रहा है तो न सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई कृष्ण भक्ति में लगेगा तो ही मीरा प्रासंगिक है। अगर कोई व्यक्ति परहित के लिए भी किसी मिशन से जुड़ रहा है तो अपने जीवन को कैसे समर्पित कर देना मीरा ये उसे भी सिखा रही है। अगर कोई मान लीजिए आप जैसे जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कोई व्यक्ति अपने जीवन को कैसे समर्पित कर दे, पत्रकारिता को लेके मान लीजिए कि वॉर फ्रंट पे जाके किस एक्सट्रीमिटी तक जाके पत्रकारिता करनी है, तो मीरा वो भी सिखा रही है। तो एक्चुअली तत्व जो मीरा से हमें सीखना है वो है एक्सट्रीमिटी पे जाके समर्पण कर देना। केवल ये नहीं कि केवल कृष्ण भक्ति के लिए नहीं, मीरा ने कृष्ण भक्ति के लिए किया इसका मतलब ये नहीं मीरा केवल कृष्ण भक्तों के लिए एक आदर्श है। वो आदर्श है तो चल रहा है ना, ठीक है, वो आदर्श है हर उसके व्यक्ति के लिए, वो आदर्श है हर उस जनमानस के लिए जो एक्सट्रीमिटी पे जाके प्ले कर सकते हैं, हर उसके लिए। केवल इतना देख लेना कि कृष्ण भक्ति मीरा ने की तो मीरा केवल आदर्श उनके जो कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं ये छोटा रूप रहेगा, उनके लिए भी है। प्लस मैं जिस बात जहां से मैंने बात शुरू की समर्पण, तो हमें वो सी चीज सीखनी है कि कोई जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाके जो कार्य कर रहा है उसे उस कार्य को एक्सट्रीमिटी पर ले जाने के लिए समर्पण कितना किया जाना चाहिए वो मीरा से सीख सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने मीराबाई का चरित्र हम लोगों को बताया और बहुत अलग एक नज़रिया रखा। अगर मैं बात करूं महाभारत की तो ऑब्वियस बात है कृष्ण जी को छोड़ करके आपका कौन सा ऐसा फेवरेट कैरेक्टर रहा या फिर आपको कुछ ऐसा यूनिक लगा किसी कैरेक्टर में, दोनों पक्ष में से किसी में भी? देखिए वैसे तो अपने आप में बहुत 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 ज़बरदस्त उसमें कैरेक्टर्स हैं, बाकी एक बड़ा सुंदर जो उसमें पात्र है महाभारत में जो व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ा पसंद है वो है विदुर जी का। क्योंकि उस सभा में जिसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज रहे, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग रहे जिन्होंने दुर्योधन को केवल समझाया, लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना फिर भी वो उसका हिस्सा बने रहे और युद्ध में भी साथ गए। वहीं पे विदुर एक ऐसे व्यक्ति रहे जो अपने सिद्धांतों को लेकर उनसे उन्होंने कम से कम इतना जुड़ाव रखा कि उन्होंने जैसे ही उन्हें संकेत हुआ उन्होंने उस सभा को त्याग दिया और विदुरानी के साथ अपना सामान्य जीवन जिया। ये भी एक ऐसा गुण है जो कि अमूमन महाभारत के बाकी पात्रों में देखने को नहीं मिलता। विदुर जी की जो सादगी है, जो उनका हस्तिनापुर के प्रति समर्पण है और जो जिस बेबाक तरीके से उन्होंने दुर्योधन को नीति के मार्ग पे समझाया वो देखने को नहीं मिलता। कृष्ण के प्रति जो विदुर और विदुरानी का प्रेम है उसकी तो गाथा चलो संसार गाता ही है, उसका हम भी संकीर्तन में हम लोग काफी चिंतन करते हैं, लेकिन नीति के मार्ग पे भी विदुर का जो चिंतन है वो अभूतपूर्व है। एक अलग से ग्रंथ है पूरा विदुर नीति। तो वो भी एक ऐसे पात्र हैं मुझे ऐसा लगता है जिनके बारे में बड़ा कम कहा गया है, जिनके बारे में कम सुना गया है, जिनके बारे में कम जाना गया है। तो विदुर नीति और विदुर एक ऐसे पात्र हैं मुझे लगता है कि समाज को उनके बारे में जानने की, उनके बारे में सुनने की, उन्हें पहचानने की बहुत ज़रूरत है। विदुर एक मेरे पसंदीदा पात्रों में से। बहुत यूनिक आंसर मुझे लगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर किसी से भी पूछा जाए महाभारत से तो वो कर्ण या फिर अर्जुन या युधिष्ठिर इनसे अलग या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भीष्म तक आते हैं, बट विदुर तक को समझना और इतना गहराई में सोचना बहुत ही प्यारे तरीके से आपने इस बात को रखा। अच्छा, अभी बैक टू द वृंदावन, जो मेरा एक थॉट बहुत देर से मन में आ रहा था। आप संकीर्तन करते हैं, आपके भी भाव उस टाइम पे बहुत अलग अलग भाव आते हैं। हमने देखा है कि आप थोड़ा सा झूमने लग जाते हैं, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सब एक हमारे भाव हैं जो समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। बट वृंदावन में जो मैंने बहुत नोटिस किया है वो है एक सखी भाव। जब वहाँ पे पुरुष भी होंगे वो सखी रूप में होते हैं, चाहे बड़े बड़े आप वहाँ के कथावाचकों को देख लीजिए, इंद्रेश उपाध्याय को देख लीजिए या किसी को भी देखिए, जब वो वहाँ वृंदावन की धरती पे जाएंगे तो वो खुद ही वो चुनरी ओढ़कर बैठ जाएंगे। वो कन्हैया को, मतलब उनका ऐसा मानना है कि इनके अलावा कोई पुरुष तत्व है ही नहीं यहाँ पर, सब उनकी सखी हैं, सब उनकी ग्वाली गोपियाँ हैं।
सब उनके लिए स्त्री रूप में ज्यादा भाव प्रकट करते हैं। ऐसा ये भक्ति का कौन सा रूप है और ऐसा वृंदावन में ही क्यों? देखिए, एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम ये कहते हैं कि हाँ पुरुष केवल एक भगवान कृष्ण है, बाकी और कोई पुरुष नहीं है, तो हम पुरुष, फिर वही बात जो मैंने हर बार कहता हूँ मैं कि हमें शब्द डिफाइन करने पड़े। हम पुरुष कहते किसे हैं, है ना? पुरुष जिसमें पौरुष हो, तो हम स्त्री किसे कहते हैं? और जब से कहावत चल के आ रही है, उस समय के देश काल परिस्थिति के हिसाब से इस पंक्ति की क्या प्रासंगिकता थी, आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है? क्या ये मान लेना कि क्योंकि वृंदावन में पुरुष तो केवल एक कृष्ण है, और जो एक केवल चुन्नी ओढ़ने से मैं एक ऐसे सखी भाव में आ गया कि जी अब ठीक है, मैंने चुन्नी ओढ़ ली, मैंने अपने केवल बाहरी आवरण बदल लिया, तो मैं एक सखी हूँ। क्या ये प्रासंगिकता इसकी है, या ये वास्तव में ईमानदारी के धरातल पे सटीक है भी या नहीं, इसका चिंतन भी जरूरी है। जिस सखी भाव की बात करते हैं वृंदावन के आचार्य चरण या वृंदावन के वैष्णव, उसका लेना देना केवल उस बाह्य आवरण से या कपड़ों से है ही नहीं। अब और भगवान श्री कृष्ण को केवल एक इस भाव में देखना कि वही एक पुरुष है और बाकी कोई पुरुष नहीं है, क्या वो केवल शारीरिक तौर पे कही गई बात है, या उसके कुछ और बड़े मायने भी हैं? हमें वो समझने की जरूरत है। क्योंकि प्रेमी और प्रियतम का जो आपस में संबंध है, वो संसार के सबसे मजबूत संबंधों में से एक है। और अमूमन समाज के एक बड़े वर्ग में ऐसा देखा जाता है कि प्रेमी और प्रियतम अमूमन एक लड़का होगा, एक लड़की होगा। बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक पुरुष भाव में है और उन्हें ब्रज की परिपाटी में अपना प्रियतम माना ही गया है, इसीलिए अपने शरीर की जो एक भौतिक आइडेंटिटी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको मीरा की तरह समर्पित करते हुए हम ये कहते हैं कि अगर वो पुरुष हैं तो हम तो स्त्री हैं, चाहे हम भौतिक रूप से कुछ भी हो। वृंदावन की परिपाटी की भक्ति के मूल में ये है कि भगवान कृष्ण ही एक पुरुष है शारीरिक रूप से, चाहे हम पुरुष हों, चाहे हम स्त्री हों, चाहे बालक हो, बूढ़ा हो, हम सब सखी हैं, हम सब स्त्री हैं। उसके पीछे के सैद्धांतिक कारण भी ये आते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है रास पंचाध्यायी का, जिसमें भगवान कृष्ण वेणुवादन करते हैं और जितनी ब्रज गोपांगनाएं सारी दौड़ती हुई आ जाती हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को उस जगह जहाँ पे वो वेणुवादन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के साथ रास होता है, उससे पहले का क्रम है, बाद का भी बड़ा लंबा क्रम है। इन शॉर्ट भगवान वेणुवादन करके सब गोपांगनाओं को बुला लेते हैं, सबके साथ रास करते हैं। तो जब हम सब ये कहते हैं कि पुरुष तो केवल एक वो है, क्योंकि रास में केवल एक वो पुरुष थे, बाकी सब गोपांगनाएं थी, तो भाव सबका ये रहता है कि हम अगर गोपांगना के भाव से रहेंगे आंतरिक रूप से, तो आज नहीं तो कल कृष्ण हमें वेणुवादन से अपनी ओर बुला लेंगे, क्योंकि ऐसा वो एक बार कर चुके पहले। अच्छा, रास जो हुआ शरद पूर्णिमा के जिस रास पंचाध्याय का वर्णन है, उसमें कृष्ण ने वेणुवादन किया तो सारी गोपांगनाएं आ गई और कृष्ण ने सबके साथ रास किया। तो ये एक भाव की स्थिति है, ये भाव भूमि है, ये एक भाव क्षेत्र की बात है कि क्योंकि कृष्ण वेणुवादन करके अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं हर गोपांगना को, तो हम भी अपने मन में गोपांगना का भाव रखते हुए उन्हें केवल एक परम सत्ताधिकारी पुरुष मानेंगे, तो आज नहीं तो कल वो वेणुवादन करके हमें भी अपनी ओर खींच लेंगे। वो हमारे जीवन में भी एक रास का चरमोत्कर्ष ले आएंगे। उसका लेना देना इस बात से नहीं है कि मैं ट्राउजर छोड़ के मैं साड़ी बांध लूंगा तो मेरे अंदर वो सखी भाव आ गया। वो ठीक है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा कि वो चल क्या रहा है या वो किस दिशा में जा रहा है, वो सही है या गलत है। ठीक है, वो जिसका जो भाव होगा, क्योंकि मेरा तो एट द एंड ऑफ द डे मानना है कि कहीं ना कहीं अगर मैं कुछ भी ऐसा कह रहा हूँ कि किसी को हर्ट हो रहा, तो शायद ऐसा हो कि मेरे ही समझने में गलती रही हो। मैं ज़्यादा उचित ये समझूंगा कि मैं ये कहूँ शायद मेरे समझने में गलती लग रही हो, जो लोग करें क्या पता वो ठीक कर रहे हो। हाँ, मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच ये कहती है, भले ही वो गलत हो, कि केवल बाहरी आवरण बदल लेने से वो ऊंचा सखी भाव जिसके बारे में कहा जाता है कि कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, वो फुलफिल नहीं होता। आंतरिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वो जिस प्रकार से
पुराने समय से ही ऐसा माना गया है कि एक जो पुरुष है वो घर का एक मुखिया है और वो अपने संरक्षण में अपनी स्त्री को भी एक दिशा देता है जीवन की। तो उस ही तरीके से कृष्ण हमारे जीवन को भी दिशा दें, कृष्ण हमें भी अपने वेणुवादन से अपनी ओर आकर्षित करें और कृष्ण हमारे जीवन को उस ओर लेकर जाएं जो परम पथ की ओर जाता है। उस भाव से मैं अपने मन की स्थिति को, अपनी इंद्रियों को, उनके सब कुछ, अपनी मनोदशा को, अपनी अपेक्षाओं को कृष्ण के चरणों में समर्पित करके कह दूं जी एक आप ही हैं, हम तो आपकी गोपांगना हैं, आप जैसे नचाओगे वैसे चलेंगे, आपके हिसाब से चलेंगे। इसलिए आप पुरुष हैं, आप वो हैं जो रास करने वाले पुरुष हैं, वो आप हैं, हम तो आपके हिसाब से चलेंगे, इसलिए हम आपकी गोपांगना है। इसलिए नहीं कि मैं बाहर से क्या पहनूं, आपके हिसाब से चलेंगे, आपके बताए गए पथ पे, आपके द्वारा दिए गए उपदेश पे और आपके द्वारा बताए गए सत्कर्म सद्भाव के पथ पे अगर हम चलेंगे तो हम आपकी गोपांगना है। इसलिए नहीं कि मैंने बाहर से क्या कपड़े पहने, वरना मैं बाहर से कुछ भी पहन लूँ वो तो एक ठीक है, वो भी ठीक होगा, लेकिन मेरी नज़र में अंदर से उसको परम पुरुष मानना आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने ये बात रखी। अभी हम लास्ट आपसे एक रैपिड फायर राउंड करें, उससे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ लर्निंग से हमारी ऑडियंस को क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मैं हमेशा इसी बात की ओर इशारा करता हूँ, फिर से वही कहूँगा कि हम जो भी करें, जो भी सोचें, जो भी कहें, उसमें ईमानदारी कितनी है ये बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी, हमारे मन कर्म वचन अगर तीनों अलाइंड हैं, हमें काम करना है कि हम जो भी काम जीवन में कर रहे हो वो 3 पॉइंट थ्योरी पे वेल अलाइंड हो, मन क्रम वचन तीनों समान हो, मैं जो मन में सोचूं वही करूं वही कहूं। अगर ये अलाइनमेंट आ पा रहा है तो मैं ईमानदारी के साथ बढ़ रहा हूं, चाहे वो कुछ भी काम हो। मैं एक ब्रॉडर एक पर्सपेक्टिव के साथ कह रहा हूं कि मान लीजिए मैं दवाई बेचता हूं, या मान लीजिए मैं कपड़ा बेचता हूं, या मान लीजिए मैं कहीं जॉब करता हूं, चाहे मैं संकीर्तन करता हूँ, या मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ, या मैं जीवन के किसी भी आयाम से जुड़ा हुआ, मैं व्यापारी हूँ या व्यवसायी हूँ या कुछ भी हूँ, मैं अपने जीवन में कोशिश ये करूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सत्य के नज़दीक जीवन को जीऊँ। तो उससे मेरे जीवन में भी आनंद रहेगा, मुझसे जुड़े हुए लोगों के जीवन में भी आनंद ही रहेगा। बिल्कुल। चलिए, तो अब एंड की तरफ चलते हैं और हम इस पॉडकास्ट का एंड एक बहुत ही प्यारे से रैपिड फायर राउंड के साथ करेंगे। तो पहला वर्ड है मेरा कृपा। प्रेमानंद जी। बहुत ही प्यारा। परम सुख। परम सुख, उसकी याद। वृंदावन। वृंदावन, आज के परिपेक्ष में फिर से वही आएगा, प्रेमानंद जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी। राधा। कृष्ण। बहुत ही खूबसूरत, बहुत 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 अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, बहुत अच्छा लगा आपकी सारी बातें सुन करके। एंड आई होप कि जो भी हमारी ऑडियंस है वो बहुत कुछ सीखेगी आपकी बातों से। बहुत अलग नज़रिया आप रखते हैं, मैं सच कहूँगी। बहुत सारी चीज़ों को गहराई से और बहुत सिंपली समझाने की आप में एक शक्ति है, और मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पॉडकास्ट से जुड़ें और इसको समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े। सभी शब्दों के लिए धन्यवाद। आप जितनी भी ये तारीफ की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं उसके किसी भी योग्य हूँ। नहीं, वो हमें लगता है। तो ठीक है, आपने मुझे निमंत्रित किया और मेरे विचारों को आपने सुना। कोई उन विचारों को सुन के कोई सकारात्मकता आए तो वो सब ईश्वर की देन है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है वो मेरी है, वो व्यक्तिगत मेरी है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। प्रणाम। प्रणाम।